तो आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है वेबसाइट डेवलपमेंट करेगा। तो ये वेबसाइट वगैरह क्या होता है? वेबसाइट भी एक सॉफ्टवेयर है, एक तरह से एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन बनाते हो, आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप एक वेबसाइट बनाते हो किसी चीज के लिए। अगर हमें किसी को मेल भेजना है, ईमेल वगैरह, तो ईमेल का भी, जैसे जीमेल। जीमेल भी क्या है? जीमेल भी एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल भी एक एप्लीकेशन है, उसका एक वेबसाइट भी है। तो एप्लीकेशंस जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार डैशबोर्ड वगैरह स्टार्ट कर लें इसका। व्हाइट बोर्ड एक्चुअली। ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, जो बोलते हैं ऐप, एप्लीकेशन दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंड अलोन, और एक होता है वेब बेस्ड। ठीक है, स्टैंड अलोन का मतलब हमें जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है कोई भी डिवाइस में जहां पे हम इसको यूज करना चाहते हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसको आपको कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, जो भी हो, वहां यूज करने से पहले आपको इंस्टॉल करना जरूरी है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वेब बेस्ड का मतलब हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए, जैसे गूगल क्रोम, ठीक है, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं। आप ब्राउजर में जाओ, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। ब्राउजर में जाके कुछ भी सर्च करो, जैसे मान लो facebook.com, facebook.com, google.com, तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। और आपने जो फेसबुक इंस्टॉल किया है वो भी एक एप्लीकेशन है। देखो, फेसबुक का वेबसाइट भी है, और फेसबुक का हम लोगों ने इंस्टॉल भी किया है। एंड्रॉयड में या फिर आईओएस में, आपका जो भी मोबाइल फोन होगा, जिस तरह का डिवाइस होगा, तो आपने जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, उसे आपने इंस्टॉल किया है। लेकिन जो फेसबुक का वेबसाइट है या फिर किसी भी कंपनी का जो वेबसाइट होता है, आप किसी वेबसाइट को इंस्टॉल नहीं करते हो अपने मोबाइल डिवाइस में या कहीं पे भी। वो जो कंपनी उस वेबसाइट को बनाया है, जिस कंपनी का वो वेबसाइट है, सिर्फ वो कंपनी उसको क्लाउड में, सर्वर में जाके लॉन्च कर देता है। मतलब वो कॉन्फ़िगर कर देता है पूरे सर्वर में। उसके बाद जितना भी पूरा दुनिया में ऑडियंस है, जो भी पब्लिक है, ये पब्लिक क्या करेगा? ब्राउजर में जाएगा, अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कहीं पे भी, वहां उसका डोमेन नेम लिखेगा abc3.com, कुछ भी वैसा, और उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वेबसाइट्स के बारे में, कि वेबसाइट्स वगैरह को, वेबसाइट को हम लोग डेवलप कैसे करते हैं, वेबसाइट हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए, वेबसाइट डेवलपमेंट अलग चीज होता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक होता है वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, और एक होता है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वेबसाइट डिजाइनिंग अलग होता है, ये अलग चीज है, और वेबसाइट डेवलपमेंट अलग चीज है। बहुत बार लोग तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि मतलब एक ही चीज है, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। तो कुछ ऐसे ऐसे चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। क्या बाद में भी खुद से भी चाहो तो चीजों को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इसलिए मैं चीजों को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो हम लोग जेमिनी पे चलते हैं। gemini.google.com, जेमिनाई हो या फिर चैट जीपीटी हो, आपका मन। तो जेमिनाई, बहुत सारे लोग जेमिनी भी बोलते हैं, जेमिनाई भी होता है, सब ठीक है। तो हमें क्या जानना है कि ये वेबसाइट डिजाइनिंग में और वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। डिजाइन करना मतलब कि वो वेबसाइट देखने में कैसा लगेगा,
उसका अपीयरेंस कैसे होगा, यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसका यूजर्स को दिखाई कैसा देगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो बस एक डिजाइनिंग। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप घर वगैरह बनाते हो, आजकल देखना कहीं पे भी जब बिल्डिंग वगैरह बनता है, फ्लैट बनता है, तो फ्लैट बनने से पहले आपको फ्लैट दिखाई दे देता है। जो भी कंपनीज हैं जो आपके बिल्डिंग वगैरह को बना रहे हैं, वो आपको पहले ही पिक्चर एनिमेशन के थ्रू सब कुछ आपको पहले ही दिखा देंगे कि ये आपका घर का डिजाइन होगा, बाहर से कलर ऐसा होगा, आपका घर का गेट ऐसा होगा, एंट्रेंस ऐसा होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या साउथ डायरेक्शन में होगा। जब घर से घुसोगे तो घुसते ही यहाँ पे हॉल है, हॉल के बगल में एक हो सकता है कि चलो टॉयलेट रहेगा, या फिर उसके बगल में हमारा किचन रहेगा, वहां पे 2 BHK या फिर 1 BHK रहेगा, गाड़ी का पार्किंग होगा। फिर छत पे चले जाओ, ऊपर में डुप्लेक्स घर है, बंगलो प्रोजेक्ट है या कुछ भी, ऊपर जाओगे तो वहां पे 2 BHK होगा, 2 बेडरूम होगा, बेडरूम के साथ अटैच्ड आपका टॉयलेट रहेगा, बाथरूम रहेगा। सब कुछ आपको पहले ही कलर वगैरह, सोफा, बेड, टीवी, फ्रिज, अलमारी, सब कुछ आपको पहले ही दिखा देगा। मतलब वो बना ही नहीं हुआ है, आपको सब कुछ पहले दिखा दिया। जो कलर, गेट, एंट्रेंस, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जब 6 महीने बाद आपका बिल्डिंग बनकर तैयार होगा, एग्जैक्ट वैसा ही आपको लगेगा सब कुछ देखने में, जो आपको 6 महीने पहले जब नहीं बना था उस टाइम जो आपने देखा था। एक बार थोड़ा सा आप लोग भी कुछ बोलिए इसके ऊपर में कि क्या आप लोगों को पता है ये चीज कैसा रियल स्टेट में होता है। घर बनने से पहले वो लोग दिखा देता है कि ऐसा घर होगा आपका। हाँ सर, होता है जो होता है 2D होता है, 3D होता है। हाँ, 2D 3D, ठीक है, लेकिन उस घर में आप रह पाओगे? नहीं रह नहीं। पाओगे। वो सिर्फ एक इमेजिनेशन, आपको बस ऐसे ही दिखाया जा रहा, बना के पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू या वीडियो वगैरह बना के आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है एक्चुअली। मतलब आप रह नहीं पाओगे, लेकिन जो आपको दिखाया जा रहा है, जब आपका घर बन के तैयार होगा 6 महीने बाद, एक भी पॉइंट उसमें डिफरेंस नहीं होगा। जो आपके घर के बाहर का कलर था, जितना स्क्वायर फीट में आपका टॉयलेट था, बेडरूम था, जिस डायरेक्शन में आपका किचन था, किचन घुसते घुसते ही कहां पे फ्रिज रखा हुआ था, कहां पे आपके घर में बेडरूम में अलमीरा था, कहां पे टॉयलेट था, बेड का आपका जो कलर था, फैन का जो कलर था, लाइट का जो कलर था, दीवार का, वॉल का जो कलर था, एकदम एग्जैक्ट वही चीज है जो आपने 6 महीने पहले देखा था। अभी तो सर VR से भी दिखाया गया। हाँ, अभी तो 3D वगैरह सब कुछ है, AR VR, आप उसको मतलब मूव करके चारों तरफ देख सकते हो। ठीक है, हम्म। चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। बिग बॉय टॉयज, ये देखो, bigboytoys.com, ये जब वेबसाइट आप खोलोगे ना, ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, लग्जरी कार वगैरह बेचते हैं। दिल्ली में कंपनी है शायद, अच्छा वेस्ट बंगाल में भी दिखा रहा है। ये तो रिच बॉय टॉयज है, ये दिल्ली में होगा, ठीक है, मैं देख लूंगा इसका वेबसाइट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, लग्जरी कार वगैरह आपको बेचते हैं सेकंड हैंड। अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, तो ये लोग कोई अगर बेचेगा तो उसको लेते हैं, उसको ठीक अपने हिसाब से सब कुछ डिजाइन वगैरह करके, सब कुछ उसको ठीक ठाक करके, लुक वगैरह सब कुछ अच्छा करके आपको बेचते हैं। तो इनका चलिए हम लोग देखते हैं शोरूम। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, वर्चुअल रियलिटी VR पे। अब यहां देखिएगा कि ये इनका वेबसाइट है। जनरली वेबसाइट में दिखाई दे रहा है आपको, कार है, आउटराइट सेल, बेस्ट ऑफर इन 29 मिनट्स, 7,600 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स, हैसल फ्री प्रोसेसिंग। तो प्लानिंग टू सेल, अगर आप सेल करना चाहते हो कोई चीज को, तो तुरंत आप सेल कर सकते हो। इनका जो दिखाई दे रहा है ना ये शोरूम, मैं आपको भी दिखाऊंगा वर्चुअल रियलिटी में, VR पे। ब्राउज बिग बॉय टॉयज डेटाबेस ऑन न्यू लग्जरी कार्स इन इंडिया। इंडिया में जितना भी लग्जरी कार है सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी सेकंड हैंड देख पाओगे आप, अच्छा अच्छा प्राइस में आपको। ये देखो क्या बता रहा, रजिस्ट्रेशन ईयर 2021 में मर्सिडीज, मर्सिडीज बेंज S400D, ये 15,000 किलोमीटर ही चला हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। फ्यूल टाइप डीजल, आप इस पे क्लिक करोगे, इसका फोटो दिखाएगा, प्राइस वगैरह सब कुछ आपको दिखा देगा यहाँ। अब ये क्या बोल रहा है, 1,09,00,000, 1,09,00,000 इसका प्राइस है। तो रिजर्व दिस कार। वारंटी वैलिडिटी 2026 तक आपको वारंटी मिलेगा, महाराष्ट्र का है, सेडान है, 2021। रजिस्ट्रेशन ईयर, सेकंड ओनरशिप, आप जो लोगे तो सेकंड लोगे, या फिर हाँ सेकंड ओनरशिप है, अच्छा दूसरे लोगों ने ये खरीदा हुआ है। 4 दरवाजा है इसमें,
4 सीटिंग कैपेसिटी है, 2021 फ्यूल टाइप जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरव्यू वगैरह, इंजन वगैरह सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये अपना अपना इनका प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन जब यही आप मार्केट में इसका नया दाम अगर देखोगे, प्राइस तो 2,17,00,000। तो 2,17,00,000 का जो गाड़ी है, देखो 2,17,00,000 एक शोरूम प्राइस, मतलब एक शोरूम है। जब शोरूम अगर सब निकले ऑन रोड अगर देखोगे ना, तो लगभग 2.5 करोड़ पहुंच जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है 1,09,00,000 में। तो इसका थोड़ा सा वेबसाइट आपको दिखाते हैं। अच्छा सॉरी, ये जो है bigboytoys.com, इनके वेबसाइट पे होम पे जाइए, मेन होम पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंट्रोड्यूसिंग इंटरैक्टिव वर्चुअल टूर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। 360 डिग्री में आपको इसका वर्चुअल टूर दिखाएगा। ये वीआर पे बना हुआ है, वर्चुअल रियलिटी। इस पे क्लिक कीजिए, जो यहाँ पे दिखाई देगा इसका पूरा शोरूम ऐसे ही है। इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए इसका शोरूम दिखाई दे रहा है। अब घुस गए आप शोरूम में, इसको माउस से पकड़ के लेफ्ट राइट ऐसे कीजिए। ये मेन आपका एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है, देखिए बाहर का, ये देखिए, ये बाहर से आप आए हो, ये मेन गेट है। गेट के बाहर में 2 शेर खड़ा है, बैठा हुआ है, ठीक है, जो भी है। घुसोगे तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आप 360 डिग्री पे कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। यहाँ जाओगे, यहाँ क्लिक कर दो तो वहां पहुंच जाएगा। क्लिक कर दो, यहाँ एक्चुअली इनका रिसेप्शन रहता है। यहाँ पे 3 सीट आपको दिखाई दे रहा है। जब आप रियलिटी में इसके पास पहुंचोगे ना, तो यहाँ 3 सीट ही रहेगा। ऐसा ही एकदम एग्जैक्ट आपका जो कलर वगैरह दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ऐसे है, सब कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देगा जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ गणेश जी का फोटो है, आपको ऐसा मूर्ति दिखाई देगा यहाँ पे। इस पे क्लिक करो, ये देखो कार है। ठीक है, अब जब इस पे हम लोग जाएंगे, तो कहीं पे भी जब इस पे घुसोगे, 2 तल्ला पे चढ़ना है इसका, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे देखो, यहाँ क्लिक करो, जहां क्लिक करोगे वहां पहुंच जाएगा। क्लिक करते जाओ, पहुंच जाएगा सीढ़ी पे। देखो ये लोग मोटरसाइकिल भी बेचता है, मोटरसाइकिल पे 10 लाख का होगा, नया में दाम होगा 20-25 लाख रुपए इसका। तो सीढ़ी पे चलते हैं, तो थोड़ा सा सीधा करते हैं, चलो सीढ़ी पे ऊपर उठते हैं। कैसे आप लोग गेम वगैरह खेलते हो, ठीक है। चलो इसको फिर से इधर चलते हैं, अब सीढ़ी पे। चलो इसके फर्स्ट फ्लोर में हम लोग चले गए हैं ऊपर, पहले ग्राउंड फ्लोर में थे। अब जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसका पूरा सब कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जो सोफा है, सोफा का जो कलर है, सब कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देगा, कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर सीढ़ी चढ़ने का जगह है। ये जो दीवार वगैरह में जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अब इससे बाहर निकलते हैं, तो ये इसका वीआर पे बना के दिया हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग वेबसाइट का बात करें, ठीक है, तो वेबसाइट में भी एक वेबसाइट डिजाइनिंग होता है और एक वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। कोई भी वेबसाइट बनने से पहले हम कस्टमर्स को उनका एक डिजाइन बना के दिखाते हैं कि सर ये आपका हेडर है ऊपर में, ये आपका वेबसाइट का कलर है, पूरा थीम है, यहाँ पे आपका स्लाइडर इमेज रहेगा, हीरो सेक्शन होगा, यहाँ पे बटन होगा, यहाँ कॉल टू एक्शन होगा, ये आपका फूटर है। फूटर मतलब बहुत सारा जब लिंक रहेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, flipkart.com, ठीक है। इसमें देखो ऊपर में ये हेडर है, यहाँ पे इसका लोगो है, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ लॉगिन है। तो हम लोग क्लाइंट को क्या करेंगे, ऐसा ही दिखाएंगे, फोटो बना के। लेकिन ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे काम नहीं करेगा, बस एक फोटो रहेगा। उसको बोलते हैं डिजाइनिंग। कि क्लाइंट को अगर फोटो पसंद आ गया, डिजाइन वगैरह, या फिर यूआई यूएक्स भी होता है कि क्लिक करने से फिर उसका ग्रोसरी वाला पेज खुल जाएगा। तो एक्चुअली वो पेज नहीं है, वो बस फोटो खुलते रहेगा। एक फोटो से दूसरा फोटो कनेक्टेड है, दूसरे फोटो से तीसरा फोटो कनेक्टेड है। मतलब उसका पहला फोटो ऐसा रहेगा, लॉगिन में जब क्लिक करेगा तो उसका ऐसा ऐसा फोटो दिखाई देगा कि इसमें ये ऑप्शन आएगा। माई प्रोफाइल में जब आप जाओगे, तो माई प्रोफाइल में ऐसा आपका खुल जाएगा लॉगिन करने के लिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो न्यू टू फ्लिपकार्ट क्रिएट एन अकाउंट, जब क्रिएट एन अकाउंट पेज में क्लिक करोगे लिंक पे, तो ऐसा खुलेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, दे के कंटिन्यू कीजिए, आपका बन जाएगा। तो ये ऊपर हेडर हो गया, ये नीचे में देखो फूटर हो गया, इसको बोलते हैं फूटर। ऊपर का हेडर, हेडर, नीचे फूटर, ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। अब ये तो मान लो इसका डेस्कटॉप व्यू हो गया, वेब व्यू, वेबसाइट वाला व्यू। जब कोई वेबसाइट खोलेगा तो ऐसा नजर आएगा। मोबाइल पे
तो अगर कोई मोबाइल पे खोलेगा तो ऐसा नजर आएगा, मोबाइल पे ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये देखो 3 बार है, इस पे क्लिक करो, तो 3 पे क्लिक करो तो मेन्यू खुलेगा, यहाँ पे नहीं खुल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्लाइंट्स को पहले क्या करते हैं, उसका डिजाइन बना के दिखाते हैं, क्योंकि मान लो कि अगर हम पूरा वेबसाइट ही तैयार कर दिए तो क्लाइंट बाद में क्या बोलेगा, अगर मान लो बोलता है नहीं नहीं हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो एक पूरा वेबसाइट को डेवलप करने में इसका अगर प्रोग्रामिंग लिखने जाओगे HTML पे, इसका पूरा अगर आप कोडिंग करने जाओगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 1 महीने 1.5 महीना 2 महीने लग जाए आपको, और आपके जैसे 10 लोग काम कर रहे हैं 10 को मिलकर, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो छोटा मोटा चीज नहीं है। तो अगर कोई छोटा मोटा भी वेबसाइट होता है तो डायरेक्टली अगर उसको हम डेवलप करने चले जाए HTML CSS से पूरा पूरी उसको हम बना ही दें कि आप यूज करके देखिए, तो प्रॉब्लम है। हमको बनाने में लगा 1 महीने का टाइम। हम लोगों ने लाइक 10 लोग थे, 5 लोग थे, 6 लोग थे टीम में, हम लोगों ने मिलकर इसको 1 महीने में रेडी किया, और क्लाइंट बोल रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो आपका पूरा 1 महीने का टाइम बर्बाद हो गया। तो रियल लाइफ में जो होता है ना पूरा प्रैक्टिकल, इसको बनाने से पहले हम लोग उसको एक यूजर इंटरफेस, हम लोग उसका एक डिजाइन बना के देते हैं कि आप ये डिजाइन को पहले फाइनल कीजिए। कैसे, जब आप शादी वगैरह का भी कार्ड देखना, जब प्रिंटिंग करवाने जाओगे तो पहले आपको डिजाइन दिखाता है बहुत सारा कार्ड का, जो आपको कार्ड ठीक लगा वही प्रिंट करेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको प्रिंट करके पहले ही दे दिया सारा चीज, अब आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो कार्ड का डिजाइन ठीक नहीं लग रहा मुझे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आजकल हर जगह पे जो रियल में आपको मिलने वाला है उसके पहले इमेजिन आपको ये लोग करवा देता है कि आपका सब कुछ ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, जब आप फाइनल करोगे तभी अब वो लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो हर जगह यही चल रहा है। तो वेबसाइट पे भी जब हम लोगों को क्लाइंट मिलता है, छोटा मोटा क्लाइंट का बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं कि किसी का वेबसाइट ही बनाने में हमें 1 दिन का टाइम लगेगा, या कोई अपना वेबसाइट बनाने के लिए हमें 5,000 6,000 रुपये दे रहा है या 10,000 रुपये दे रहा है, तो किसी का 10,000 का वेबसाइट बनाने के लिए उसको हम डिजाइन वगैरह पर नहीं जाएंगे, सीधा डेवलपमेंट कर देते हैं, उसी को थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा टेम्पलेट है, पहले से भी वेबसाइट के बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, उनको दिखा देते हैं, बताइए इसमें से कौन सा ठीक लग रहा है। लेकिन जब बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनको आप टेम्पलेट नहीं दिखा सकते हो। टेम्पलेट का मतलब, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चलो मान लो हमारे पास एक हॉस्पिटल का कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बनवाना है, तो हॉस्पिटल वेबसाइट टेम्पलेट एंटर करो, देखो यहाँ पे आ जाएगा themeforest.net, अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप बहुत सारा डिजाइन देख सकते हो, क्लाइंट को भी दिखा सकते हो कि इसमें से आप डिजाइन पसंद कीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वही वाला हम लोग बना देंगे। तो चलिए थीम फॉरेस्ट पे चलते हैं, अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको, आप भी इसको यूज कर सकते हो आगे फ्यूचर के लिए, कि भाई क्लाइंट को किसी को वेबसाइट वगैरह दिखाना हो तो यहाँ से दिखा सकते हो आप। ये देखिए मीडिया क्या, मेडिकैक्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लाइव प्रीव्यू दिया हुआ है, $9 इसका प्राइस है। अगर आप चाहोगे तो आपको रेडीमेड वेबसाइट बना के मिल जाएगा, मतलब पूरा कंप्लीट फंक्शनिंग नहीं, लेकिन आपको एक ओवरऑल मिल जाएगा, आप इसी में एडिटिंग कर सकते हो, मतलब आपका काम आसान हो जाएगा। $9 का मतलब अगर मान लो 90 रुपए भी चल रहा है तो 800 रुपए के आसपास, 800 रुपए में आपको ये पूरा टेम्पलेट मिल जाएगा। तो चलो एक बार लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। 800 रुपए खराब चीज नहीं है, अगर आप इसको बनाने जाओगे तो आपको लग जाएगा 10-15 दिन, तो आपको रेडीमेड बनाया हुआ मिल जाएगा। देखो ये पूरा वेबसाइट ही है, पूरा बना बनाया। आपको क्या करना होगा, आप क्लाइंट को ऐसे दिखा दो कि सर यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, ठीक है, यहाँ पेजेस में आपका अबाउट अस, आवर डॉक्टर्स, मतलब आपके हॉस्पिटल में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, अगर उस पेज पे कोई क्लिक करेगा 8 डॉक्टर्स में, तो देखो डॉक्टर का पेज खुल जाएगा, 8 डॉक्टर्स, डॉक्टर का फोटो, उसका नाम, ये डेंटिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट है, ये डेंटिस्ट है, सर्जन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ठीक है, सर्जन है, तो इसमें सारे डॉक्टर्स का हम लोग लिस्ट दे देंगे। अब यहाँ लोगो में क्लिक करो तो इसका होम पेज खुल जाएगा। तो ये जो है ना, ये हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर किसी क्लाइंट को अच्छा लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, हम लोग ये वाला परचेस कर लेते हैं, और परचेस करने के बाद इसका लोगो की जगह पर अपने क्लाइंट का लोगो, यहाँ पे अपने क्लाइंट का मोबाइल नंबर, ये सब कुछ सही है। अगर कुछ पेज नहीं चाहिए, बोलेगा FAQ नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर दीजिए। मतलब डिलीट करना आसान है, नहीं कि पूरा पेज को बनाना। ये जो 800 में दे रहा है ना आपको, ये बहुत सस्ता है, ठीक है। सर्विसेज में 8 सर्विसेज, सर्विस डिटेल, तो सर्विस लेफ्ट, सर्विस राइट, सर्विस सिंगल, तो सर्विस लेफ्ट क्लिक करते हैं इस पे, देखो लेफ्ट साइड में कुछ होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में 8 सर्विसेज में कार्डियोलॉजी पेशेंट, पेशेंट जो भी है, यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर उसको ठीक लगे तो इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जैसे इसमें ब्लू है,
और मेरा क्लाइंट का मान लो ऑरेंज है, तो ये ब्लू को हम लोग ऑरेंज कर सकते हैं इजिली। मतलब एक आपको स्ट्रक्चर मिल गया बना बनाया। अब इसी में आप चेंजेस कर दो। उसका शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, वो बोलता नहीं हमारा बुक एन अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो शेड्यूल की जगह पे बुक लिख दो आप। सब पूरा कोड बनाया बनाया है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और आगे जाके, आज तो नहीं, बाद में कभी ऐसा फिर से हुआ तो आपको बताया जाएगा कि आज के टाइम में आपको ये खरीदने का भी जरूरत नहीं है, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो $9 बोल रहा है ना, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं अभी, जिसमें जाके सिर्फ आप ये यूआरएल दोगे इसका, ये लिंक, ये पूरा वेबसाइट को ही आपको डाउनलोड करके दे देगा फ्री में, पैसा भी नहीं लगेगा। तो हम लोग जनरली पहले क्लाइंट को दिखा देते हैं कि सर ऐसा ऐसा बहुत सारे डिजाइन है, आप देख लीजिए, लाइव प्रीव्यू, आपको कौन सा डिजाइन ठीक लग रहा है, जैसा ठीक लगेगा वैसा बोलिएगा, हम लोग बना देंगे। कभी कभी हम लोग क्लाइंट से भी पैसा ले लेते हैं कि सर इसका तो $50-60 है, 4-5 हज़ार लगेगा खरीदने का, इसके बाद हम लोग अपना मेहनत करेंगे, तो 4-5 हज़ार क्लाइंट दे भी देगा। आप बोलोगे सर अगर आप इसको नहीं खरीदेंगे, हम लोग बनाने जाएंगे तो 1 महीने इसको बनाने में ऐसा टाइम लगेगा, देख रहे हो, इतना सारा चीज। जब आप प्रोग्रामिंग लिखने जाओगे, एक एक चीज को लिखने जाओगे, कोडिंग करने, तो आपको टाइम लगेगा। ये देखो, यहाँ क्लिक करो, ठीक है, सब डिजाइन पहले से बना हुआ है। होम में देखो, होम एग्जाम्पल 2, ये दूसरा एक होम पेज का डिजाइन, दूसरा डिजाइन इस तरह का, अच्छा बना हुआ है, खराब नहीं है। देखो होम डिजाइन 3, अलग अलग डिजाइन बना के दिया है एक ही में। ये देखो, ये थोड़ा सा डिजाइन अलग है पहले वाले से। यहाँ पे उसका लोगो, इसको मोबाइल व्यू में देखते हैं, तो मोबाइल में उसको बोलेंगे कि सर अगर कोई मोबाइल में आपका वेबसाइट खोलता है तो ऐसा दिखाई देगा। ये देखो फूटर, ये फूटर नीचे में उसका वेबसाइट, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये सब दिखाई देगा उसको। यहाँ मेन्यू में कोई क्लिक करेगा, देखो ऐसा मेन्यू खुल जा रहा है, इसको काट सकते हैं मेन्यू में क्लिक करने से। देखो अच्छा चीज है, आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जा रहा है। इसको बोलते हैं टेम्पलेट। आप गूगल पे जाके टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे डिजाइन दे देंगे, आप डॉक्टर क्लाइंट को दिखा दो लाइव प्रीव्यू, सर आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है। एक ही डिजाइन के अंदर में बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं आपको। ये देखिए एक दूसरा, आप उससे पूछ सकते हो कि सर आपको अगर ठीक लगेगा तो इसी पे हम लोग बना देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग पहले उन लोगों को दिखा देते हैं, अगर बोलेगा कि नहीं नहीं ये वाला ठीक लग रहा है, तो फिर उसी पे हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारा पहले डिजाइन दिखा सकते हो। जैसे हमारे पास पहले से भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आप एक बार फाइनल कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है। यहाँ हजारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, तो हम लोग जनरली क्लाइंट्स को सारा दिखा देते हैं कि सर आपको कौन सा ठीक लग रहा है, इसी टाइप का आपका बनाएंगे हम लोग। देखो बनाया बनाया है। और अगर बोलेगा नहीं नहीं यही वाला एकदम परफेक्ट है, बस एकदम यही चाहिए, बस कंटेंट और लोगो मेरा चेंज कर दो, सारा चीज ठीक है, ठीक है, तो अच्छा चीज है, हम लोग फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। और क्लाइंट क्या बोलेंगे, सर इसका तो $59 दिखा रहा है, मतलब 90 रुपये करके चलेगा, तो 9×6 = 54, लगभग आपका 5500 रुपये लग जाएगा। तो 5500 रुपये हमारे में से माइनस कर दीजिएगा आप। तो सोचो आप टेम्पलेट का उससे 5500 ले लिए, लेकिन ये टेम्पलेट आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारा सोल्यूशन है, बहुत सारे अभी टूल आ चुके हैं मार्केट में, बस इसका लिंक उसको पेस्ट करके दो, वो पूरा वेबसाइट ही आपको डाउनलोड करके दे देगा फ्री में, पैसा भी नहीं लगेगा। आज जमाना बहुत एडवांस्ड हो चुका है, हर चीज आपका सोल्यूशन है यहाँ पे। तो अब हम लोग पहले समझेंगे कि क्लाइंट का पूरा फाइनल काम करने से पहले, स्टार्टिंग में ही पहले हम लोग उन लोगों को डिजाइन बना के दिखाते हैं कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है, उसके बाद हम लोग उस डिजाइन पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि डिजाइन पे काम किए 15-20 दिन पूरा मेहनत की हम लोग दिन रात, और लास्ट में क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं नहीं ये डिजाइन आपने कैसा बना दिया, ये तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। अगर आप किसी का घर बना दोगे और बनाने के बाद क्लाइंट आपको बोलेगा नहीं नहीं ठीक लगने लग रहा है, तो क्या आप घर को फिर तोड़ सकते हो? घर को बनाने में 1 करोड़ रुपए लगा, अब तोड़ के फिर से बनाओगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप पहले ही क्लाइंट को एक वीडियो इमेज जैसा होता है आप उसको बना के पहले दिखा देते हो कि सर ये पूरा आपका ऐसे ही है। अभी तो उसमें पूरा वीआर पे बन रहा है वीडियो, कि आप सर घर में घुसेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में हॉल रहेगा सीधा एकदम स्ट्रेट, जब राइट साइड में कॉर्नर में जाएंगे तो वहां पर आपका एक बेडरूम रहेगा, नीचे में आपका गाड़ी का खड़ा करने का जगह रहेगा, गैराज आपका। ठीक आपके घर के ऊपर में जो फर्स्ट फ्लोर होगा वहां पे आपका 2 BHK मिल जाएगा, हॉल के साथ बालकनी होगा, यहाँ पूजा घर होगा, यहाँ डाइनिंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, ऐसे ऐसे
पूरा उसको वीडियो बना के आप दिखा दिए होंगे एकदम कलर फर्नीचर का तक का कलर के साथ। आपने जो वीडियो में अपने सोफा का कलर देखा था एकदम वही सोफा लाके आपको देगा। सब कुछ पहले हम लोग वीडियो में दिखा देते हैं। तो वेबसाइट में भी ऐसे ही होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग अलग होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट अलग होता है। कुछ कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है। तो चलो हम लोग जामिनी पे सर्च करते हैं कि वेबसाइट अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्च किया वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट डिफरेंस। मतलब वेबसाइट को डिजाइन करना, वेबसाइट को डेवलप करना, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये जब हम बड़े बड़े क्लाइंट्स का काम करते हैं तब हम लोग ये चीज करते हैं। अब किसी क्लाइंट का पूरा वेबसाइट ही 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, अब उसको तो कम से कम हमें डिजाइन पहले दिखाना होगा ना। ऐसा नहीं कि पूरा 1-2 महीने में बना दिए और 1-2 महीने मेहनत करने के बाद वो बोल रहा नहीं नहीं ये तो आप कुछ और ही बना दिए, एकदम ठीक नहीं लग रहा हमें, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो अगर कोई आपको 1.5-2 लाख रुपया दे रहा है तो हाँ 2-4-5 हज़ार आपको खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 हज़ार खर्चा करने का मतलब आपके पास वेबसाइट डिजाइनिंग का कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉई है आपके पास। तो एक वेबसाइट डिजाइनिंग में हमें कितना टाइम लगेगा इसका डिजाइन एक बनाने में? हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तो उसका भी 2-3 दिन का सैलरी हुआ। अगर उसका आप महीने में मान लो 30,000 रुपये सैलरी दे रहे हो तो 2-3 दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा हुआ उसके पीछे में, एक तरह से उसका सैलरी। तो अगर आप बड़ा काम कर रहे हो क्लाइंट का ज्यादा पैसे का तो ये सब करना ही पड़ेगा आपको। अब किसी का पूरा क्लाइंट का वेबसाइट ये 5,000 रुपए का, उसको क्या आप डिजाइन बना के दिखाओगे? सीधा बोलोगे ठीक है आपका वेबसाइट बन जाएगा, ये टेम्पलेट देख लीजिए बहुत सारा, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसा आप उसको टेम्पलेट दिखा सकते हो, उसको जो पसंद आएगा उसी पे आप चेंज करके दे दो उसको बना बनाया। लेकिन जब बड़े क्लाइंट्स आते हैं तो उनको आप टेम्पलेट नहीं दिखा सकते हो। क्यों? Amazon का जो वेबसाइट है उसका जैसा वेबसाइट पूरा दुनिया में कहीं नहीं है, वो पूरा यूनिक है। फ्लिपकार्ट का वेबसाइट पूरा दुनिया में यूनिक है। जो आपने व्हाट्सएप यूज करते हो आप अपने मोबाइल फोन पे, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाने से पहले उसका डिजाइन बना के हमें दिखाना पड़ता है क्लाइंट्स को कि सर आपका व्हाट्सएप में ऐसा फीचर्स होगा कि ऊपर में सर्च का बॉक्स रहेगा, आपका प्रोफाइल होगा, नीचे में सेटिंग्स होगा, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएगा, लोग चैट करेंगे, चैट में जाएंगे तो नीचे में चैट का बॉक्स रहेगा, एक अटैचमेंट का साइन होगा, वहां पे आप कोई किसी का नंबर अटैच कर सकता है, इमेज अटैच कर सकता है, फोटो वगैरह ऐसे भेजेंगे सर, ऐसे लोग चैट करेंगे। जो हमें लोग मैसेज भेज रहे हैं उनका चैट लेफ्ट साइड में होगा, हम जो किसी को भेज रहे हैं मेरा चैट राइट साइड में होगा। मतलब सब कुछ हम उनको बना के तो दिखाना होगा ना, एटलीस्ट आपका पूरा यूजर इंटरफेस कैसा होगा, वो देखने में कैसा लगेगा, वो तो एक बार देखना चाहेगा सब कुछ। वो चाहे तो एक बार यूज करके भी देखना चाहेगा, हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कैसा आता है। तो वो एक्चुअल व्हाट्सएप आपको बना के नहीं दिखाना है, उसका एक मॉडल दिखाना है छोटा सा एक बना के। एक तरह से आप बोल सकते हो प्रोटोटाइप मॉडल या टेस्टिंग मॉडल, कि आप सर एक बार टेस्ट करके ऐसे देख लीजिए आपको ठीक ठाक लग रहा है तो ही हम लोग तैयार स्टार्ट करेंगे इसका डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि बनाने में 6 महीने टाइम लगा, 6 महीने में बना भी दिया और 6 महीने बाद क्लाइंट बोल रहा नहीं नहीं ये तो आप कैसा बना दिए, ये तो पूरा ही अलग है, हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो 6 महीने का पैसा कौन देगा? जो आपका टीम काम किया 6 महीने तक उसका पैसा कौन देगा? सैलरी। तो इसीलिए क्या है कि पहले हम लोग क्लाइंट को दिखाते हैं कि सर आपने जो देखा था, जो बटन का कलर था, एक एक कलर से लेके सब कुछ जो आपने देखा था मैंने वही आपको बना के दिया है। अब आप नहीं बोल सकते हो कि आपको ठीक नहीं लग रहा है। ये एक्चुअल प्रोसेस होता है काम करने का। तो यहां पे क्या है कि वाइल क्लोजली रिलेटेड, ये दोनों ही आपस में रिलेटेड है। पहले डिजाइनिंग होता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब एक्चुअल कोडिंग करना, प्रोग्राम लिखना, मतलब उसको बनाना सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर बनाना हम लोग बाद में स्टार्ट करते हैं, घर को बनाना बाद में स्टार्ट करोगे। पहले घर का एक डिजाइन लुक तो क्लाइंट को दिखा दो कि आप घुसोगे तो ऐसा रहेगा, पूरा वीडियो वगैरह बना के यहाँ आपका सोफा रहेगा, यहाँ पे टीवी रहेगा,
अगर वो क्लाइंट बोलता है कि नहीं नहीं सोफा को थोड़ा सा चेंज कीजिए, ये सोफा को उधर रखिए और टीवी जो आप नॉर्थ में लगाए हो उसको साउथ में करो, तो डिजाइनिंग में चेंज करना बहुत आसान होता है। ये पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है यहाँ पे, तुरंत इसको खसका के वहां कर दिए, इसको थोड़ा सा मूव करके वहां पे कर दिए। लेकिन जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो सॉफ्टवेयर में खिसकाना उतना आसान नहीं होता है। वहां प्रोग्रामिंग लिखा हुआ, कोडिंग लिखा हुआ, कोई भी चीज चेंज करना होगा तो आपको मेहनत करना होगा उसके लिए, टाइम लगेगा। और ये डिजाइनिंग क्या है, ये फोटो है, इमेज है, वीडियो है, इसमें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप इधर उधर पकड़ के टांग खींच के काम कर लेते हैं और क्लाइंट को तुरंत तुरंत करके हम लोग दिखा सकते हैं। मतलब एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर जिसको आपको 6 महीना टाइम लगने वाला है बनाने में, उसका अगर आप डिजाइनिंग करने जाओगे 2 दिन 3 दिन में 5 दिन में तैयार हो जाएगा। उसमें क्लाइंट को कुछ चेंज कराना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं इजीली, तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो उसमें कोई भी चीज चेंज करना थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना आसान नहीं है। तो डेवलपमेंट से पहले हमें डिजाइनिंग होता है। तो वेबसाइट डिजाइनिंग ये क्या होता है? वेबसाइट डिजाइनिंग इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन द विजुअल अपीयरेंस, मतलब देखने में कैसा लगेगा, अपीयर होना, जो आपके सामने आएगा उसका विजुअल, विजुअल मतलब दिखाई देने से रिलेटेड, जो आपको दिखाई देगा उसका अपीयरेंस कैसा होगा, कैसा आपको आपका चीज दिखाई देगा, तो विजुअल अपीयरेंस होगा। उसके बाद होता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब देखिए यहां पे क्या है, यूजर एक्सपीरियंस ensuring the website is intuitive, efficient and enjoyable for visitors to use। वो एक बार यूज भी करके देखेगा कि यहां पे क्लिक करेंगे तो कैसा होगा, कैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएटिंग लॉजिकल फ्लो, लॉजिकल फ्लो होगा, फ्लो मतलब बहना, और फ्लो मतलब जब आपस में दूसरे एक से दूसरे चीजें कनेक्टेड होती हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने एक लॉगिन का बटन है, जब कोई लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो लॉगिन वाला पेज खुल गया। जब लॉगिन वाला पेज खुला तो वहां पे वो क्या करेगा, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देगा, मोबाइल नंबर देने के बाद जब नेक्स्ट बटन दबाया तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ये सब कुछ उसको पहले दिखाई दे दिया, प्रैक्टिकल करके नहीं कि ओटीपी आ रहा है, तो ओटीपी आ नहीं रहा है। मैंने आपको घर का वीडियो बना के दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर सोफा पे बैठ के एक बार देख रहे हो कि सोफा पे बैठ रहे हैं ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पंखा थोड़ा सा चलाओ तो वीडियो में पंखा चल रहा है, अब आप बोलोगे थोड़ा पंखा को बंद करो तो हमको ठंडा लग रहा है, वो वो वाला फीलिंग आपको नहीं मिलेगा। देख पाओगे आप कि हाँ सोफा का कलर ये है, सोफा यहां रखा हुआ, आप बोलोगे कि थोड़ा सा सोफा में हमको बैठ के देखना है, तब फिर तो सोफा खरीदना पड़ जाएगा ना। जब आपका घर बनेगा तब हम लोग खरीद के लाएंगे ऐसा ही सोफा, या फिर वैसा ही सोफा हम लोग बनाएंगे। अब आप बोल रहे हो एक बार सोफा हमको बना के बैठा के दिखाओ, हम एक बार थोड़ा सा उस पर लेट के देखना चाहते हैं, हमको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, लॉजिकल फ्लो का मतलब हम आपको बहुत सारा पेज बना के दिखा देंगे, जैसे हम लोग कैसे पावर पॉइंट में स्लाइड बोलते हैं, यहाँ पेज आपको हम बना के उसका फोटो दिखा देंगे कि यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा, जब आपने मोबाइल नंबर दे दिया तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, वहां आपसे पूछेगा ओटीपी देने के लिए। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे में तो ओटीपी नहीं आ रहा, हम मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो आप जो मोबाइल नंबर देना चाहते हो ओटीपी आएगा वो कर देंगे, तब तो आपका फुल फंक्शनिंग वेबसाइट बन गया, वो तो पूरा सॉफ्टवेयर बन गया आपका। अभी बस इतना ही आप देख सकते हैं कि ये जो पेज है डिजाइन है सब कुछ है, लेकिन वहां पे एंट्री नहीं कर सकता है वो, डिजाइन लुक वगैरह उसको सब दिखाई देगा, एंट्री नहीं कर पाएगा कि हम नंबर एंटर कर रहे हैं मेरे में ओटीपी भेजो, ओटीपी कहां से भेजेंगे अभी। अब बोलेगा सोफा में बैठ के देखना है तो कहां से हम बैठे देंगे आपको, अभी तो हम वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं, आपको हम बैठा कहां से देंगे। लेकिन आपका हम फोटो ला सकते हैं वहां पे कि आप सोफा पे बैठे हुए हो, मतलब आपको भी हम फोटो में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन रियल में अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो ये सर पॉसिबल नहीं है अभी। तो वही है यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कि जब वो क्लिक करेगा लॉगिन वाले पे तो एक लॉगिन का पेज खुलेगा, जब वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो उसका ओटीपी वगैरह नहीं आएगा, लेकिन उसका पेज जरूर खुल जाएगा कि ऐसा एक फोटो आएगा, बोलेगा ऐसा पेज खुलेगा, इसमें हेडर आपका ये है, फुटर ये है, कलर ये है, यहाँ पे आपको ओटीपी देने के लिए पूछ रहा है, ओटीपी देने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे सीधा आपका होम पेज खुल गया। ये पूरा देखने में कैसा लगेगा, उसका सब कुछ यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस उसको दिखाई कैसा देगा ऑफ अ वेबसाइट। इट इज ऑल अबाउट हाउ द वेबसाइट लुक्स, फील्स एंड हाउ इजिली यूजर्स कैन नेविगेट एंड इंटरैक्ट विद इट। कोई भी यूजर पूरा वेबसाइट में कैसे एक से दूसरे जगह पे जा सकता है, दूसरे से तीसरे जगह पे जा सकता है, होम पेज में आ सकता है, कितना उसका मेन्यू है, नीचे में फूटर क्या क्या है, वो सब कुछ हम लोग उसको बना के दिखा देंगे। तो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, विजुअल एस्थेटिक्स, तो चूजिंग कलर स्कीम, टाइपोग्राफी, इमेजिनरी इमेजरी एंड ओवरऑल ब्रांड एलिमेंट्स। तो चूज कलर स्कीम्स, कौन कौन सा आप कलर यूज करने वाले हो। ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल कलर भी यूज करते हैं, एक वेबसाइट बनाएंगे तो हो सकता है 4-5 कलर, जैसे गूगल वगैरह देखोगे आप तो गूगल का भी एक कलर फिक्स्ड है, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा, रेड ग्रीन ब्लू येलो।
बस इसी पे पूरा वो काम करता है गूगल। फेसबुक का भी अपना ब्लू टाइप का बहुत सारा है, मेटा का फेसबुक का ब्लू टाइप का ही कलर है। देखना इंस्टाग्राम का पिंक वगैरह टाइप का कलर है, उसका हर पोस्ट में हर चीज में मैक्सिमम आपको पिंक तरह का दिखेगा पूरा, इंस्टाग्राम का लोगो से लेके सारी जगह पे। तो एक कलर कॉम्बिनेशन भी आपको चूज करना होता है। तो हम लोग क्लाइंट्स को दिखाते हैं कि आपके वेबसाइट में क्या क्या कलर होगा, आपके लोगों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कलर होता है जनरली। तो उसका लोगो हमें बनाना होगा, लोगो दिखाना होगा कि लोगो में ये सब कलर है, तो पूरा वेबसाइट का आपका थीम ऐसा रहेगा, वैसा कलर होगा। टाइपोग्राफी मतलब फोंट स्टाइल, जो हम लोग लिखते हैं, लिखने का जो फोंट है, कि डिजाइन क्या होगा फोंट का, क्या क्या इमेज वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा एलिमेंट बटन यूज होगा उस पर, कैरोजल यूज होंगे, बहुत सारी चीजें हमें दिखानी है उसको। तो ये होता है विजुअल एस्थेटिक्स। कलर क्या होगा, टाइपोग्राफी क्या होगा, फोंट स्टाइल क्या होगा, लिखने का कैसे हम लोग लिखने का स्टाइल चेंज करते रहते हैं कि इस डिजाइन से लिखो, इसमें लिखो, वैसे लिखो। उसके बाद है लेआउट और स्ट्रक्चर। लेआउट मतलब यहाँ पे आपका ऊपर हेडर है, यहाँ नीचे में फूटर है, यहाँ लेफ्ट साइड में ये होगा, राइट साइड में ये होगा, बीच में यहाँ पे ये होगा, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर। तो डिटरमाइनिंग वेयर एलिमेंट्स लाइक लोगो कहाँ पे रहेगा, उसका मेन्यू कहाँ होगा, कहाँ लिखा रहेगा, कहाँ फोटो रहेगा, कहाँ वीडियो रहेगा, विल बी प्लेस्ड ऑन ईच पेज। एक पेज है तो पेज में आपका फोटो कहाँ रहेगा, चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट किसी का बना रहे हैं, ठीक है, हम किसी को क्या दिखाएंगे। अभी आएगा, ठीक से लोड नहीं हुआ है शायद। ये देखिए, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगो है ना, 2 नंबर लिखा हुआ लोगो, यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, यहाँ पे आपका सर्च बॉक्स रहेगा, यहाँ पे आपका सर्च बटन रहेगा, यहाँ पे आपका कॉलिंग का नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका कार्ड का बटन रहेगा, ये ऊपर में देखो माई विश लिस्ट है, यहाँ पे आपका साइन इन है, यहाँ पे देखो स्टोर लोकेटर है, ये देखो सर्च बार है, ऊपर में आपका HTTPS, यहाँ लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा ऊपर में, यहाँ पे देखो कि आप चाहो तो लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, कोई भी चाइनीज, रशियन वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए यूजर फ्रेंडली नेविगेशन, कि न्यू अराइवल्स, नया नया प्रोडक्ट क्या आया हुआ है, ब्रांड्स के हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हो, वुमेन के लिए, मेन के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, किड्स के लिए, सेल क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे सर आपका एक फोटो रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यूनिक वैल्यू पर प्रिपोजिशन, यहाँ पे फ्री शिपिंग रिटर्न का एक बटन रहेगा, लॉयल्टी प्रोग्राम का बटन रहेगा, यहाँ पे देखिए सर बहुत सारे प्रोडक्ट के इमेजेस रहेंगे, यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट आपके रहेंगे, रेकमेंडेड फॉर यू यहाँ पे रहेंगे, पर्सनलाइज्ड आइटम, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट कंटेंट रहेगा कुछ, यहाँ पे फूटर में अबाउट अस, यहाँ पे कस्टमर केयर का रहेगा, यहाँ पे जो कॉपीराइट वगैरह होता है, यहाँ पे कौन कौन सा हम लोग किस किस तरह का कार्ड या पेमेंट वगैरह हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर कोई कैटेगरी वाला पेज में क्लिक करता है तो कैटेगरी का पेज ऐसा रहेगा, यही है देखो, एक्चुअली हम लोग उसको बना बना के दिखा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि लेफ्ट साइड में आपका फिल्टर वगैरह रहेगा, प्राइस के हिसाब से फिल्टर करना है, ब्रांड के हिसाब से फिल्टर करना है, यहाँ पे उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। देखो प्रोडक्ट का पेज, जब कोई किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ सर प्रोडक्ट का फोटो दिखाई देगा और यहाँ पे उसका मल्टीपल इमेजेस रहेगा, कैसे आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाके चेक कर सकते हो, ऐसा ही रहता है। यहाँ पे मेन फोटो, और यहाँ पे और भी अलग अलग एंगल से उसका फोटो दिया हुआ है, यहाँ पे उसका टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, उसका रेटिंग, उसका प्राइस, क्वांटिटी 1 2 3 4 आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर, कलर रहेगा या फिर साइज रहेगा। अगर मान लो आप जूता चप्पल है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 12 नंबर है, जो भी आपका जूता का साइज, अगर कपड़ा वगैरह खरीद रहे हो तो एक्सेल है कि डबल एक्सेल है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, क्या है। ऐड टू कार्ट का बटन होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है थोड़ा सा, यहाँ पे उसके रिव्यूज होते हैं, शिपिंग इन्फॉर्मेशन होता है और रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। बताइए आप लोगों ने देखा है पहले कभी प्रोडक्ट का पेज ऐसे ही होता है ना देखने में। बताइए किसी ने नहीं देखा है ऐसा। सुनाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को, किसी ने नहीं देखा है ऐसा। सर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं देखा, लेकिन प्रोडक्ट का तो पेज तो दिखता है। नहीं देखा चलिए सर हम। दिखा देते हैं अभी सामने में। फ्लिपकार्ट है, कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, इतना सारा घड़ी आया, किसी भी घड़ी पे क्लिक कीजिए, वही है ना। ये जो था इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है,
इसमें नीचे में देखो बहुत सारा फोटो था, यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारा फोटो है, जिसमें क्लिक करोगे वैसा दिखाई देगा। यहाँ प्रोडक्ट का टाइटल है, टाइटल यही था ना, यहाँ देखो हाँ प्रोडक्ट का सर, हाँ टाइटल, सर, हाँ यहाँ नीचे में दिखाई दे रहा है आपको प्राइस, यहाँ दिखाई दे रहा है ऑफर वगैरह, यहाँ दिखाई दे रहा है डिलीवरी, शेप, कलर, हाईलाइट्स, स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, रिव्यूज वगैरह दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस है? यही तो है डिस्क्रिप्शन, रिव्यू, ऐड टू कार्ट बटन, कलर का साइज है, क्वांटिटी कितना पीस चाहिए आपको, यहाँ पे भी देखिएगा क्वांटिटी होगा, ये आप डिलीवरी चेक कर सकते हो कौन सा पिन कोड में आपको चाहिए। ठीक है, यही है ना नीचे में, और यहाँ दिखाई दे रहा है ऐड टू कार्ट का बटन होगा। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ डिलीवरी इसका पॉसिबल है कि नहीं। हो सकता है डिलीवरी, यहाँ देखिए ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ का बटन है, दिखाई दे रहा है। यही एक सैंपल दिखाई दे रहा है आपको, नीचे में रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नीचे आइए, ये दिखाई दे रहा है सिमिलर प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसी से रिलेटेड। ये एक आपको सैंपल दिखा रहा है कि ऐसा ही हमें बनाना है, ये एक डिजाइन है, स्ट्रक्चर। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है लेआउट और उसका स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब वो हुआ लॉजिकल फ्लो वगैरह कि एक पे क्लिक किया तो दूसरा पेज खुल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे दिखा रहा है कैटेगरी पेज और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट, हम लोग बोलेंगे जब किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो ये वाला पेज खुलेगा। जब यहाँ ऐड टू कार्ट का क्लिक करेगा, जब यहाँ पे पे नाउ वगैरह ऐड टू कार्ट करके जब पे नाउ का क्लिक करेगा तो यहाँ पे शिपिंग का पेज खुलेगा ऐसा, बिलिंग एड्रेस क्या है आपका, शिपिंग एड्रेस क्या है, आप पेमेंट का मेथड क्या है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, सब कुछ दीजिए। यहाँ पे 3 आइटम आपने सेलेक्ट किया था, टोटल प्राइस इतना है, और यहाँ पे प्लेस कीजिए। जहां प्लेस करेंगे, अब ये देखिए ब्लॉग का पेज खुल गया। तो ये अलग अलग पेज बना के दिखा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। यूजर इंटरफेस, डिजाइनिंग द इंटरैक्टिव एलिमेंट्स यूजर सी एंड क्लिक ऑन, सच एज बटन, फॉर्म, मेन्यू। बटन कैसा होगा, बटन का कलर कैसा होगा, इसमें कौन सा बटन है। फ्लिपकार्ट में जितना आप बटन देखते हो, हेडर इसका ब्लू है, तो इसका बटन भी देखो नॉर्मली शॉप नाउ सब ब्लू है इसका। देखो व्यू ऑल, मैक्सिमम बटन इसका ब्लू है, लेकिन जब खरीदने वाला जो बटन है वो देखिए ऑरेंज इस तरह का है, लेकिन मैक्सिमम देखिए आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा फ्लिपकार्ट का, मैक्सिमम आपको ब्लू ब्लू टाइप का। देखिए जो लिंक है वो भी ब्लू है, माउस लेके जा रहे हो तो देखिए बैक टू टॉप भी ब्लू है, हेडर भी ब्लू है, व्यू ऑल बटन भी ब्लू बना के रखा हुआ है। ठीक है, वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, रेस्पॉन्सिव डिजाइन, आपको दोनों बना के दिखाना होगा, तीनों एक्चुअली की वेबसाइट में देखने में कैसा लगेगा, मोबाइल में देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, चलो दिखाते हैं Pinterest पे। Pinterest.com, तो ई कॉमर्स ऐप, मोबाइल यूआई। ये देखो, हम लोग किसी को बता सकते हैं कि सर आपका फोटो ऐसा लगेगा मोबाइल पे। ये आपका होम पेज है, जब कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो ऐसा खुलेगा, प्रोडक्ट का फोटो, नीचे उसका टाइटल, उसका प्राइस वगैरह। आप लोग को याद है फ्लिपकार्ट में ऐसा ही होता है। और यहाँ देखो प्रोसीड टू चेकआउट, मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है ना, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कैसा होता है। यस सर। हाँ सर। जब कुछ खोलोगे तो वेलकम बैक, आपका नाम दिखाई देगा, सर्च का यहाँ पे बटन है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स आएगा, स्वाइप होता रहेगा, कैटेगरीज है, यहाँ पे न्यू अराइवल्स, आपने किसी पे क्लिक किया प्रोडक्ट पे तो ऐसा खुल जाएगा, प्रोडक्ट का फोटो, ये सब नीचे में देखो, ये लव का साइन है, होम है, यहाँ पे सब कुछ है, कार्ट है, आपका यूजर आइकन है, प्रोफाइल पिक्चर आपका, प्रोसीड टू चेकआउट वगैरह सब होता है। तो हम लोगों ने मोबाइल पे उसको बना के दिखा दिया कि आपका मोबाइल पे ऐसा लगेगा। ठीक है, वेबसाइट भी बना के दिखा दिया हम लोगों ने, ई कॉमर्स वेब डिजाइन। अब हमने उसका वेबसाइट बना के दिखा दिया कि वेबसाइट पे आपको देखो ऊपर में ऐसा मेन्यू रहेगा, यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, यहाँ देखिए लॉगिन वगैरह का बटन है, यहाँ पे एक मेन हम जिस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं वो रहेगा, यहाँ ब्राउज बाई कैटेगरी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, क्लोथिंग, कपड़ा वगैरह, ये सब रहेगा। नीचे में देखिए एक्सप्लोर आर प्रोडक्ट, इसको बना के हम दिखा देंगे। तो ये उसका वेब व्यू हुआ कि वेबसाइट आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन आपको कैसा दिखाई देगा, तो वैसा टैबलेट आपको कैसा दिखाई देगा। तो चलिए इसको हम टैबलेट भी कर देते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट टैबलेट यूआई, कि टैबलेट में आपको कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए
अगर कोई टैबलेट में ओपन करता है टैब में तो ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है टैब। ठीक है, माइक आपका ऑन है, बंद कीजिए, बीच में किसी का था। तो ये है कि अलग अलग डिवाइसेस में, मतलब जो डिवाइस का जो विड्थ होता है, जो उसका चौड़ाई होता है डिवाइस का, विड्थ के हिसाब से आपका डिजाइन चेंज होगा। मोबाइल में अलग तरीके का दिखाई देगा, वेब में अलग तरीके का दिखाई देगा, टैब में अलग तरीके का दिखाई देगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्सिव, कि ensuring the website looks and functions well across various devices like desktop, tablet, mobile phone। डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप, जो भी आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में जब ब्राउजर में खोलेंगे तो अलग दिखाई दे रहा है, टैबलेट में अलग दिखाई दे रहा है, मोबाइल फोन में अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको हर तरह का उसको डिजाइन बना के दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े कंपनी का अगर ई कॉमर्स वगैरह पे काम कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, लगभग हम लोग को एक सप्ताह टाइम लग जाएगा ये डिजाइन बना के उसको दिखाने में। जब वो फाइनल किया कि नहीं सब ठीक लग रहा है, मोबाइल व्यू भी हमारा ठीक है, ऐसे ऐसे सब कुछ काम कर रहा है, नीचे में हेडर फुटर क्या है सब कुछ देख लिए, कलर कॉम्बिनेशन बटन वगैरह सब कुछ हम देख लिए, सर एकदम अच्छा लग रहा है, आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। तो फिर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो डिजाइनिंग वगैरह होता है ना, ग्राफिक डिजाइन, क्रिएटिंग सेलेक्टिंग ग्राफिक्स, आइकन्स, विजुअल एसेट्स। हमारे वेबसाइट में आइकन कैसा दिखाई देगा, जैसे मान लो जो यूजर होता है, यूजर का आइकन अमेजन में अलग होगा, फ्लिपकार्ट में अलग होगा। बटन कैसा रहेगा, कलर, वहां पे ऐड टू कार्ट कैसा रहेगा, हमारा ऐड टू कार्ट कैसा रहेगा। चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं। ऐड टू कार्ट आइकन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, ये भी तो क्लाइंट को हमें दिखाना होगा। यूजर का आइकन कैसा रहेगा, जितना सारा आइकन है, जो भी बटन है, सब कुछ हमें यूजर को दिखाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। मतलब सिर्फ फोटो, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स यही सब करके उन लोगों को दिखाना कि पूरा वेबसाइट आपका ऐसा दिखाई दे रहा है, बटन आपका ऐसा है, कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है, ऐसा आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको वेब में दिखाई दे रहा है। और जैसा आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा है, जैसा हमने यहाँ पे जो पी इंटरेस्ट लिया था, मान लो हम ऐसा इसको कर दिए। अब हम उसको क्या बोलेंगे कि सर आपको जो यहाँ पे जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो कलर है, होम बटन गोल है, जो सेलेक्टेड है वो गोल है, ये देखो कार्ट का बटन है, ये हो सकता है विश लिस्ट का बटन है, ये चैट का बटन है, ये यूजर प्रोफाइल है, ये जो जो कलर कॉम्बिनेशन जहां पे जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, एकदम यही वाला हम लोग कॉपी पेस्ट मार देंगे, एकदम छाप देंगे इसी को हम लोग। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाएगा $120, ऐड टू कार्ट का बटन रहेगा। आप रुपीज में चाहते हैं या रुपीज लिख देंगे हम लोग। यहाँ सिलेक्शन आएगा कलर का कि कौन सा कलर का आप चेयर वगैरह खरीदना चाहते हो, जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक भी पॉइंट का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो बाद में क्लाइंट कैसे बोल सकता है कि हमको ठीक नहीं लग रहा है, आपने जैसा बोला था वैसा ही तो हम लोगों ने बना के दिया है। इसको लोग बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। वो फुल फंक्शनिंग वेबसाइट नहीं है, काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे थोड़ा हम देखना चाहते हैं ऑर्डर कैसे हो रहा है, देख ही सकते हो, कर नहीं सकते हो आप। वहां सोचोगे हम क्लिक करेंगे, ऑर्डर को रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, करके नहीं देख सकते हो, सिर्फ देख सकते हो आप। जिसको बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, बनाने से पहले। अब बनाने के लिए टूल कौन कौन सा यूज होता है, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो जनरली इसको हम लोग बोलते हैं ना यूआई यूएक्स डिजाइनर, वेब डिजाइनर, या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस। तो यूआई यूएक्स का भी अलग से कोर्स होता है। अब इसमें देखिए टूल, हाँ बोलिए नीलिमा, कुछ बोल रहे हैं क्या आप। तो टूल्स यहाँ पे कौन कौन सा यूज होता है अगर आप सीखना चाहते हो यूआई यूएक्स तो डिजाइन सॉफ्टवेयर लाइक एडोब फोटोशॉप, एडोब का ही होता है इलस्ट्रेटर, फिग्मा अलग है, स्केच अलग है, एडोब एक्सडी। ये सब सॉफ्टवेयर हम लोग एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं लोगों को अगर कोई वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहता है तो। अब हम लोग आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है वो वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, लेकिन हमें डिफरेंस समझना था कि वेबसाइट डिजाइनिंग में और वेबसाइट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट हमें ये सीखना है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट इज अबाउट ब्रिंगिंग द डिजाइन टू लाइफ एंड मेकिंग इट फंक्शनल। आपने जो डिजाइन ऊपर में बनाया था उसको लाना, ब्रिंग का मतलब लाना, तो ब्रिंगिंग द डिजाइन टू लाइफ, एकदम रियल लाइफ में उसको लेके आना।
और मेक इट फंक्शनल। अब वो काम कर रहा है, उसको रियल लाइफ में लाना, फोटो को नहीं, ऐसे लाना उसको रियल लाइफ में कि अब वो काम कर रहा है। जो मैंने आपको उस टाइम में दिखाया था घर कि इसमें सोफा यहाँ है, लो आपका घर बनकर तैयार हो गया, अब आप बैठ के देख सकते हो सोफा पे। तो जो मैंने आपको मोबाइल वगैरह का डिजाइन बना के दिखाया था कि आपका वेबसाइट मोबाइल पे ऐसा लगेगा, वेबसाइट पे ऐसा बन के दिखाई देगा, टैबलेट में ऐसा दिखाई देगा, अब आपका सॉफ्टवेयर बनकर रेडी है। अब आप इसको मोबाइल पे यूज करके चेक कर सकते हैं कि जैसा आपको मैंने 2 महीने पहले दिखाया था वैसा ही है ना, एकदम काम कर रहा है। तो अब आप लॉगिन कर पा रहे हैं ना, बुकिंग तो कर पा रहे हैं, पेमेंट आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है ना, सब कुछ एकदम फुल फंक्शनिंग। इसको बोलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट। कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप हो, जो भी हो, पहले उसका डिजाइनिंग होता है क्लाइंट को दिखाने के लिए। जब सब कुछ फाइनल हो जाए तब हम लोग उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब जो डिजाइन था ना, उसको रियल लाइफ में लेके आना और उसको फंक्शनल बनाना कि अब वो काम कर सकता है। ठीक है, अब वो काम कर सकता है। तो इट इन्वॉल्व्स राइटिंग द कोड। अब यहां पे आ जाएगा कोडिंग वाला पार्ट, एंड बिल्डिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सब कुछ को बनाना, दैट अलाउज द वेबसाइट टू ऑपरेट। अब वो वेबसाइट काम कर सके, उसके लिए पूरा कोड वगैरह आपको लिखना होगा। तो इसको भी अलग अलग टॉपिक्स में बांटा गया है। क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहले है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मतलब यहां पे भी पहले आप वो जो डिजाइन था ना, वो डिजाइन वगैरह को आप रेडी करोगे। तो कैसे करोगे? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। तो ये फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है। अब होता है बैक एंड। बैक एंड का मतलब, फ्रंट एंड का मतलब क्या हुआ? आपका लॉगिन का पेज बन गया है, आप वहां पे अपना नंबर इनपुट कर सकते हो, मोबाइल नंबर दे सकते हो, नेक्स्ट बटन दबा सकते हो। तो नेक्स्ट बटन दबाओगे, बटन काम करेगा, उसको दबाओगे, फिर आपका ओटीपी वाला ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पेज रेडी किया है। तो पेज को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड। पेज को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। जो आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन का हम पेज बना देंगे, पेज आपको रेस्पॉन्सिव रहेगा, मोबाइल में अलग दिखाई देगा, वहां अलग दिखाई देगा, मतलब आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली, लेकिन वो अभी ओटीपी वगैरह नहीं आएगा। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होता है बैक एंड। जब बैक एंड में जाओगे ना, तो फ्रंट एंड को ही हम लोगों को कनेक्ट करना होता है डेटाबेस के साथ। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दोगे और जब नेक्स्ट बटन दबाओगे, तब बैक एंड काम करेगा। या आपने फ्रंट एंड में इनपुट दिया अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अब बैकएंड क्या कर रहा है? चेक करेगा कि वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस में पहले से है कि नहीं। अगर जो मोबाइल नंबर पहले से हमारे पास यूजर है, तो एक ही मोबाइल नंबर से दूसरा यूजर कैसे हो सकता है? ये सारा कंडीशन वगैरह यही चेक करेगा कि ये मोबाइल नंबर हमारे पास पहले से है कि नहीं। अगर है तो यहाँ पे एरर मैसेज दिखाओ उसको, यूजर को, कि नहीं ये मोबाइल नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आप दूसरा दीजिए। अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है तो उसका अकाउंट बनाओ और उसको ओटीपी भेजो, तो यही आपको ओटीपी भेजेगा। मतलब फ्रंट एंड का मतलब सिर्फ उसको देखना, लुक उसका। और बैकएंड का मतलब अब वो काम भी करने लगेगा। तो जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का नॉलेज होता है, बैक एंड में हम लोग क्या सीखते हैं? सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, ये सब हम लोग बैक एंड करते हैं। डेटाबेस भी होता है आपका, डेटा तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अगर कोई सेलर है फ्लिपकार्ट पर, जितना सारा प्रोडक्ट है, कहीं तो उसका डेटाबेस में स्टोर है पूरा डेटा। इतना सारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सेलर कौन है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का फोटो क्या है, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी बैकएंड पे काम करता है। तो जब आप पूरा डिटेल कुछ प्रोग्रामिंग बैकएंड वगैरह सीखने जाओगे तब समझ में आएगा। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा ये सब सारे चीजों में, और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटे का चीज नहीं है। आज हमारा मेन टॉपिक ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, HTML। लेकिन मैं आपको बस ये आइडिया दे दे रहा हूं कि एक फ्रंट एंड होता है जो आप सिर्फ डिजाइन करके रेडी कर दोगे। मतलब यहां पे भी डिजाइनिंग होता है, आपने देखने में कैसा लगेगा, उसका पूरा HTML से आपने पेज को डिजाइन कर दिया, लेकिन बैकएंड नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और जब सारा सॉफ्टवेयर वगैरह बन जाता है, तब उसको हम लोग होस्टिंग करते हैं, सर्वर पे लॉन्च कर देते हैं। तो अगर किसी को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पता होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी पता होता है, बैक एंड डेवलपमेंट भी पता होता है, दोनों पता होता है जिसको। और अभी मार्केट में फुल स्टैक डेवलपमेंट का बहुत डिमांड है। पहले कंपनीज में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग जॉब होता था, एपीआई के एक्सपर्ट्स अलग होते थे, क्लाउड इंजीनियर्स अलग होते थे जो क्लाउड में सर्वर वगैरह का काम करते थे, बैकएंड का काम करने के लिए अलग होते थे, फ्रंट एंड का काम करने के लिए अलग लोग होते थे। लेकिन अब कंपनी क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब हम लोग हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को हायर नहीं करेंगे। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, एकदम वन मैन आर्मी,
एक ऐसा बंदा जिसको सब पता हो, उसको फ्रंट एंड भी पता है, डेटाबेस भी पता है, टेस्टिंग भी पता है, टेस्ट भी करेगा सॉफ्टवेयर को कि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई हमारा सॉफ्टवेयर को हैक तो नहीं कर सकता है, क्लाउड में उसको सर्वर में लॉन्च करना है, सब कुछ उसको पता होना चाहिए A to Z। उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, है ना। देखो, टेस्टिंग, डिबगिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, मतलब ऐसा कोई इंसान जिसको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। तो आप लोगों को शायद एक आइडिया मिला होगा कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, डिजाइनिंग में सिर्फ फोटो वीडियो ये सब पे काम होता है, सिर्फ फोटो वीडियो, और डेवलपमेंट में कोडिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एक वेबसाइट को हम लोग कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हम लोग सीखेंगे, कैसे उसका यूज होगा, बेसिक ही हो रहा है हमारा। ऐसा हम एडवांस नहीं बताएंगे कि आज आप एकदम फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, क्योंकि फ्रंट एंड में भी 3-3 महीने का कोर्स होता है, किसी का 2 महीने का कोर्स होता है। तो 1-2 घंटे में क्या होगा, लेकिन आपको इतना एक आइडिया मिल जाएगा। आइडिया और ऊपर से छोटा मोटा तो आप बना भी लोगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। यही तीनों से आप एक अच्छा वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। एक वेबसाइट आप यहां पे उसका फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो। तो पहले हमें यह समझना है कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। वेबसाइट को, वेब पेज जो हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं फ्रंट एंड, वो बनता तो HTML से है। CSS, जावास्क्रिप्ट नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, HTML से ही हम लोग वेबसाइट बनाते हैं जनरली। तब CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है? तो CSS के थ्रू हम लोग उसको और अच्छा लुक दे सकते हैं। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा उसका शैडो दे दो, थोड़ा 3D में दे दो, थोड़ा मूविंग पिक्चर वगैरह सब कुछ, उसका प्रॉपर्टीज, स्टाइल प्रॉपर्टीज, और ज्यादा कलर वगैरह बहुत कुछ यूज कर सकते हो आप, जो बेसिक HTML से नहीं हो सकता है। तो देखो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल समझाता हूं पहले। एक इंसान है, कोई मान लो एक्टर या एक्ट्रेसेस है, एक्टर है या एक्ट्रेस है, फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी मूवी सीरियल बन रहा है। तो एक तो इंसान का चेहरा हो गया। तो इंसान का जो अपना चेहरा है ना, उसको बोलते हैं HTML, क्योंकि चेहरा तो चेहरा है। लेकिन चेहरा को बेहतर करने के लिए हम लोग पाउडर क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं, वो CSS हो गया। लेकिन पाउडर क्रीम, मान लो चेहरा ही नहीं है, तो किसको पाउडर क्रीम लगाओगे आप? और पाउडर क्रीम नहीं रहेगा तो भी हमारा चेहरा से काम चल सकता है। तो CSS जनरली क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। देखो, वर्ड में ही स्टाइल लिखा हुआ है, इसके नाम में स्टाइल है। स्टाइल मतलब थोड़ा सा और ज्यादा कलरफुल हमें करना है, 3D लुक में करना है, स्पेस, फोंट बहुत ज्यादा, बहुत कुछ यूज करना है, उसके लिए CSS होता है। लेकिन बिना CSS का भी कर सकते हो। अगर कोई बोलेगा HTML नहीं होगा, सिर्फ CSS, जावास्क्रिप्ट होगा, तो क्या वेबसाइट, हम वेब पेज वगैरह बना सकते हैं? तो नहीं। अगर हमारे पास मेकअप का क्रीम पाउडर सब कुछ है, तो क्या हम एक्टर ला सकते हैं एक्टिंग करने के लिए? तो क्रीम पाउडर से थोड़ी ना एक्टर आएगा, वो तो किसी एक्टर को बेहतर लुक देने के लिए होता है। यहां भी वही चीज है कि HTML से ही वेबसाइट बनेगा हमारा, उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं हम लोग CSS से। CSS काम सिर्फ लुक देना होता है, और अच्छा लुक दे देना, उसको कलर चढ़ा देना। जैसे बोलोगे घर कैसे बनता है, ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, रॉड, मिट्टी वगैरह, लेकिन उसको एक अच्छा लुक देने के लिए डेंटिंग, पेंटिंग, पेंट करो, पुट्टी लगाओ, कलर करो उस पे, तो और देखने में अच्छा लगता है घर। लेकिन क्या कलर से घर बन सकता है पेंट से? आप एशियन पेंट यूज कर रहे हो, या बर्जर का पेंट यूज कर रहे हो, या बिरला ओपस यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या कलर से घर बन जाएगा, दीवार खड़ा हो जाएगा? नहीं। दीवार तो खड़ा होगा वही ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, मिट्टी, यही सबसे। लेकिन जब दीवार खड़ा हो गया, तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो लुक लाने के लिए हम लोग कलर वगैरह करते हैं। तो यहां वही चीज है, जो दीवार खड़ा करना है, बिल्डिंग खड़ा करना है, वो तो HTML से होगा, बिना HTML का नहीं होगा। तो जब दीवार खड़ा हो गया हमारा, तो उसको एक अच्छा लुक कैसे देंगे, उसके लिए CSS होता है। और आप चाहते हो कि मेरा घर मूव कर सके, अपने आप चलने लगे, बोलेंगे घर आज तुम यहां चल जाओ, कल वहां चल जाओ, वो होता है जावास्क्रिप्ट। मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूं फोटो के थ्रू। इमेज, ये देखो,
HTML से सिर्फ स्केलेटन, आपका हड्डी कंकाल खड़ा हो गया, घर खड़ा हो गया HTML से। और CSS से क्या है, उसको हम पैंट शर्ट वगैरह सब पहना दिए, जूता मोजा सब पहना दिए, मोछ दाढ़ी सब लगा दिए उसका हम, इसको पूरा कलर पाउडर क्रीम सब कुछ लगा दिए इसको। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, एक देखने में ऐसा लग रहा है HTML, और HTML के ऊपर हम CSS लगाते हैं। अगर HTML नहीं है तो आप CSS नहीं कर सकते हो। अगर हमारा दीवार और बिल्डिंग घर खड़ा ही नहीं हुआ है तो कलर किसको लगाओगे, एशियन पेंट या पुट्टी कहां करोगे, दीवार में ही तो करोगे। दीवार ही नहीं है तो कहां पुट्टी करोगे। तो वही है HTML से ही हमारा वेबसाइट पूरा बिल्डिंग वगैरह तैयार होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा लुक वगैरह अच्छा हम लोग देंगे, दिखाई अच्छा दे, उसके लिए CSS। और जब HTML CSS से दिखाई वगैरह दे दिया तो इसको पूरा फुल फंक्शनिंग, अब ये आदमी चल सकता है, अब हाथ पैर घूमेगा, इसका डांस करेगा, नाचेगा, बोलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, एक्टिविटी करेगा, वो होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब उसके अंदर में आप जानना देगा। ये तो सिर्फ ऐसे ही खड़ा हुआ HTML CSS से। एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक का मतलब उसका कंटेंट फिक्स्ड है, जो आपको दिखाई दे रहा है एकदम स्टिल वैसे ही वो रहेगा। और डायनेमिक का मतलब वो चेंज होते जा रहा है, अभी कुछ है फिर कुछ और हो गया, थोड़ी देर में फिर थोड़ी देर में कुछ और हो गया। बटन है, माउस ले जाएंगे तो बटन कुछ और काम कर रहा है, बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक पॉपअप खुल जाएगा, क्लोज करेंगे तो वो कट जाएगा। मतलब उसका पूरा फुल फंक्शनिंग देखने में वो कैसा मतलब काम करने लगेगा एक्चुअली, वो होता है जावास्क्रिप्ट से। हमें काम नहीं करवाना है तो हमें जावास्क्रिप्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो चलिए जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, कि कुछ चीजें हैं जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML से। अगर एक दिन में हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो इसी का एक दूसरा क्लास और भी रख देंगे, दूसरे दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे, CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ। तो जावास्क्रिप्ट में टाइम लगेगा, HTML CSS आज हम खत्म कर देंगे आपका। ठीक है, कि कैसे हम लोग काम करते हैं, और आपको और भी ज्यादा डिटेल में सीखना है बहुत अच्छे से, तो फिर तो प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। HTML से फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, बंगाली भी एक लैंग्वेज है, उर्दू इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हर लैंग्वेज में अपना एक वर्ड होता है, ये आप लोगों को पता होगा। जैसे इंग्लिश में गो मतलब जाना, कम मतलब आना, सी मतलब देखना, लिसन मतलब सुनना, वॉक मतलब चलना, रन मतलब दौड़ना, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना। मतलब हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्ड बना के दिया गया है आपको। ठीक है, आपको हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्ड बना के दिया गया है। उसी तरह यहां पे भी हर लैंग्वेज में अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्ड बना के दिया गया रहता है। तो यहां पे भी एक्चुअली उसको हम लोग कमांड बोलते हैं लैंग्वेजेस में। तो यहां पे भी कमांड्स दिए गए हैं, लेकिन उस कमांड्स को हम HTML में क्या बोलते हैं, तो उन कमांड्स को हम HTML में टैग बोलते हैं, TAG, HTML टैग्स। तो चलो यहाँ पे HTML के टैग्स का लिस्ट सर्च कर लेते हैं। ठीक है, देखो HTML टैग्स लिस्ट, एक डॉक टाइप होता है, HTML है, हेड है, टाइटल है, मेटा है, लिंक है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, बॉडी है, H1 से लेके H6 तक हेडिंग होता है, पैराग्राफ है, एंकर है, स्पैन है, DIV है, ब्रेक लाइन, नेक्स्ट लाइन एंटर करना है, नीचे आना है तो HR हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन ड्रॉ करना है तो स्ट्रॉन्ग। ये देखो सारा कमांड एंगल ब्रैकेट के अंदर में है, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर। ठीक है, ये देखो, तो यहां पे क्या होता है कि टैग होते हैं। ठीक है, HTML टैग्स, ये VS कोड है, आप कहीं भी जाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो HTML टैग्स में टैग का मतलब क्या होता है, टैग्स का मतलब HTML कमांड्स, मतलब कौन सा स्पेसिफिक काम करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे। होता ना, जैसे हम लोग के वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल में बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, एक लिस्ट बनाना कि 1 नंबर में ये होगा, 2 नंबर में ये होगा, 3 नंबर में ये होगा, बटन बनाना, एक इनपुट बॉक्स बनाना, एंटर योर ईमेल आईडी, आपको एक इनपुट बॉक्स बना के हम दे देंगे। ठीक है, एक बटन बना के दे देंगे, एक लिंक दे देंगे, एक फोटो लगाना चाहते हैं हम तो फोटो कैसे लगेगा, सब कुछ सिखाएंगे आपको हम। तो HTML टैग,
अलग अलग काम को करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टैग्स हैं। तो यहाँ टैग्स दो तरह के होते हैं। पहला एम्प्टी टैग और दूसरा कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग का मतलब टैग्स which need not to be closed, जिसको क्लोज करने का जरूरत ना पड़े, आपको उसको सिर्फ ओपन करना है। और कंटेनर टैग टैग्स which need to be opened and closed। ऐसा कोई टैग जिसको आपको ओपन भी करना हो और क्लोज भी करना हो उसको बोलते हैं कंटेनर टैग। और एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा कोई टैग जिसको हमें सिर्फ ओपन करना है, क्लोज नहीं करना है। टैग्स which only need to be opened, they need not to be closed। ऐसा टैग जिसको आपको ओपन करना हो, क्लोज नहीं करना हो, सिर्फ ओपन कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग। और कंटेनर कंटेन्स, ठीक है, ऐसा कोई टैग जिसको ओपन भी करना हो, क्लोज भी करना हो, मतलब ओपन खोलना भी होगा, बंद भी करना होगा। तो दो तरह के होते हैं। तो एम्प्टी टैग का एग्जांपल और एवरी टैग इन HTML इज इन, ये देखो एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन। तो एंगल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग टैग लिखते हैं। तो एम्प्टी टैग का एग्जांपल IMG इमेज। अगर आपको फोटो लगाना है ना तो आपको IMG टैग का यूज करना होगा। मतलब कमांड लिखते हैं जैसे IMG इमेज। HR हॉरिजॉन्टल रूल, अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो हॉरिजॉन्टल रूल। BR ब्रेक लाइन। इनपुट, लिंक, मेटा, ये सब सारा को हम लोग ओपन करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। और कंटेनर टैग का एग्जांपल P से पैराग्राफ, आपको इसको ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। तो ओपन क्लोज में क्या अंतर होता है? बस एक स्लैश का अंतर होता है। ओपनिंग में स्लैश नहीं होता है, क्लोजिंग में स्लैश होता है। मतलब इसके बीच में जो लिखोगे पैराग्राफ ईयर, यहां पे आप लिखो, मतलब यहाँ P से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, P से पैराग्राफ बंद हो गया। ये टैग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पैराग्राफ है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो पैराग्राफ से भी ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर HTML, HTML के बाद हेड, हेड के बाद बॉडी, बॉडी के बाद B से बोल्ड, I से इटालिक, U से अंडरलाइन, S से स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब कोई चीज लिख के हम लोग कैसे काट देते हैं, कहीं पे प्राइस लिखा हुआ रहता है 5,000, उसको काट के लिखा रहता है 2,000, काटने वाले को स्ट्राइक थ्रू। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब पावर होता है ना, A², पावर में लिखना कुछ। और सब स्क्रिप्ट जैसे H2O, 2 नीचे रहता है बेस में, तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। इसके बाद ए मतलब एंकर, कोई लिंक बनाना होता है ना, लिंक के लिए हम लोग एंकर लिखते हैं, ए टैग। इसके बाद DIV सेक्शन, एक तो लेवल होता है, फॉर्म होता है, स्टाइल होता है, स्क्रिप्ट होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर में लिस्ट,
एक तो होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर हम लोग करते हैं ऑप्शन, एक हो गया टेबल, TR, TD, TH, टेबल हेड, टेबल बॉडी, बहुत कुछ है। तो चलो ये सब छोड़ते हैं हम लोग, इतना यही और कुछ करते हैं इसमें। टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, सब कुछ, लिस्ट वगैरह हो गया, एंकर हो गया, DIB सेक्शन वगैरह हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, टेबल वगैरह हो गया। चलिए इसी को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं है। हम लोगों ने क्यों बोला कि 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोग खत्म कर सकते हैं इस चीज को? छोटा सा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब आप दुनिया का कोई भी वेब पेज अगर आप बनाना चाहते हो तो एक बेसिक चीज है, इसको आपको याद रखना होगा। ये दुनिया के हर वेबसाइट में लगेगा, मतलब दुनिया का कोई भी आप अगर वेबसाइट स्टार्ट करते हो बनाना, तो ये चीज तो आपको करना होगा। वो क्या चीज है? तो सबसे पहले आपको HTML लिखना होता है, ठीक है। HTML के अंदर, ये HTML है ना, HTML ओपन और क्लोज। HTML के अंदर आपको दो चीज होता है, बॉडी, सॉरी हेड, पहले होगा हेड आपका, और हेड के बाद बॉडी। ये एक तरह से हम स्केलेटन तैयार कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। पूरा दुनिया का कोई भी आप वेबसाइट बनाने जाओ, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। हेड के अंदर में क्या होता है? टाइटल। हेड के अंदर बहुत कुछ होता है, बट हम सबसे पहले टाइटल लिख रहे हैं, जो बेसिक है। और टाइटल में आप टाइटल लिख दो, लिख दो कि लिख दो गूगल। टाइटल में आप जो लिखोगे वो कहां पे दिखाई देगा आपको? चलिए वेबसाइट दिखाते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, चलो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे flipkart.com। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऊपर में इसको बोलते हैं टाइटल। तो आप यहाँ पे टाइटल के अंदर जो भी लिख रहे हो, जब आपका वेब पेज तैयार होगा उसके ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पे। और ये बॉडी के अंदर जो लिखोगे ये आपको यहाँ दिखाई देगा। ये जो एड्रेस बार है इसके नीचे, ये जो पूरा, ये जो आपको पूरा वेबसाइट दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा उसका बॉडी है। तो पूरा वेबसाइट जो आप बनाओगे उसको बॉडी में लिखना होगा, और ये जो ऊपर है टाइटल, इसको टाइटल में लिखना होगा। तो हम लोगों ने टाइटल में लिखा गूगल, और बॉडी में चलिए हम लोग क्या लिखते हैं? माई फर्स्ट HTML पेज। चलो ये लिख दिए। तो हमारा जो वेबसाइट बनेगा उसका बॉडी में क्या लिखा रहेगा? माई फर्स्ट HTML पेज। और टाइटल में क्या लिखा रहेगा? गूगल। तो ये चीज आपको करना होगा। ये टैब वगैरह से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टैब नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा है ना। ये देखो HTML है, और HTML के अंदर ये हेड है और ये बॉडी है। हेड के अंदर में टाइटल है, तो अगर किसी चीज के अंदर कुछ रहे तो थोड़ा सा यहाँ टैब दे दो, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन टैब नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक पहला अपना वेबसाइट तैयार किया, छोटा सा एक, जिसमें सबसे ऊपर टाइटल में गूगल लिखा रहेगा और पेज में लिखा रहेगा माई फर्स्ट HTML पेज। तो आपने ये प्रोग्राम लिख दिया, ये कोड लिख दिया, अब आपको इसको सेव करना होगा। तो कोई वेबसाइट का एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का एक्सटेंशन। जैसे कोई ऑडियो फाइल, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .mp3। कोई भी फाइल का नाम रहेगा, कोई गाना का नाम .mp3 मतलब ऑडियो गाना है, कोई भी गाना का नाम .mp4 मतलब वो वीडियो गाना है, कोई भी एक नाम .jpeg मतलब वो फोटो है, .png मतलब वो फोटो है, .pdf मतलब वो PDF फाइल है। एक वेब पेज का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .html। हम लोग HTML लैंग्वेज भी सीख रहे हैं और HTML एक्सटेंशन भी होता है। मतलब जब इस फाइल को सेव करोगे आप, तो इसको HTML फाइल से सेव करना होगा आपको। तो चलो Ctrl+S, इसको सेव करते हैं। इसका नाम लिख दो माई वेब पेज या my_वेब पेज। तो आपको जो नाम लिखना है लिखो आप, ये आपका मन, लेकिन लास्ट में आपको .html लिखना होगा। अगर .html नहीं लिखोगे तो वो वेब पेज नहीं बनेगा। तो जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं किसी का, या वेब पेज डिजाइन करते हैं,
तो जब भी किसी फाइल को सेव करेंगे लास्ट में .html आपको जरूर लिखना होगा। तो कहां सेव करना है, चलिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे तो माई वेब पेज हमारा फाइल का नाम हो गया, लास्ट में .html, HTML आपको लिखना ही पड़ेगा, .html लास्ट में। सेव कर दिए, चलो ये सेव हो गया। डेस्कटॉप पे जाओ, आ चुका है माई वेब पेज .html। इसको डबल क्लिक करो, देखो ब्राउजर में खुलेगा। ऊपर में गूगल लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है माई फर्स्ट HTML पेज, वेबसाइट बन गया आपका। अब इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड करेंगे। मतलब ये एक दिखाया बेसिक कि कोई भी वेबसाइट तो ब्राउजर में खुलता है ना, तो हमने HTML से सेव किया, और हमने यहाँ जो कोड में जो टाइटल के अंदर लिखोगे आप, जो लिख दोगे वही आपको यहाँ दिखाई देगा। बड़ा लिखो छोटा लिखो आपका मन। और बॉडी में आप जो भी चीज लिखोगे, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसी को बोलते हैं बॉडी। तो एक होता है हेड मतलब टाइटल, और एक हो गया आपका बॉडी। बन के तैयार। तो ये चीज आपको पूरा दुनिया के हर वेबसाइट पे लगेगा। बॉडी के अंदर का कंटेंट सबका चेंज होगा। फेसबुक का कंटेंट अलग है, मेरे वेबसाइट का कंटेंट अलग है। अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है। अबाउट अस में हम लोग अपने कंपनी के बारे में लिखेंगे बॉडी में। कॉन्टैक्ट अस में हम लोग अपने कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे कि एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो अलग अलग पेज में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है, बट ये चीज हर पेज के लिए फिक्स्ड है, सेम है। पूरा दुनिया का कोई भी वेबसाइट हो उसमें देखना HTML हेड बॉडी ये होगा ही। तो चलो आपको कोई भी पूरा दुनिया का किसी भी वेबसाइट का हम आपको ये भी चेक करने बताते हैं कि पूरा उसका कोड कैसे चेक कर सकते हो, उसका क्या कोड लिखा गया है फ्रंट एंड का HTML का। तो पूरा दुनिया में कोई भी वेबसाइट हो उसको ओपन करो, राइट क्लिक करो, उस पेज पे एक आएगा व्यू पेज सोर्स, पेज का सोर्स कोड, व्यू पेज सोर्स। देखो आपका सोर्स कोड दिखाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, HTML है यहाँ पे, देखो HTML। HTML के अंदर में हेड है, ये ऑर्गेनाइज उस तरह से नहीं है जो हम लोगों ने किया है। हेड है, देखो हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो हेड कहीं ना कहीं खत्म हुआ होगा। नीचे आते हैं, बहुत बड़ा वेबसाइट है ना, देखो इसलिए इतना कोड लिखा हुआ है। हम लोग तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए तो वेबसाइट में टाइम लगता है बनाने में। तो वहाँ हेड स्टार्ट हुआ था, देखो अब हेड बंद होगा जहां पे, वहीं से हमारा बॉडी स्टार्ट होगा। ये स्टाइल ओपन हो, देखो हेड बंद हुआ यहाँ पे, स्लैश हेड बोले थे ना कि स्लैश से बंद होता है। हमारा भी हेड देखो, हेड स्टार्ट हुआ है तो हेड बंद हुआ है स्लैश से। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुआ, तो देखो हेड बंद हुआ तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ। और सबसे लास्ट में चले जाओ, बॉडी खत्म हुआ तो फिर HTML खत्म हुआ, बॉडी खत्म हुआ तो HTML खत्म हुआ। पूरा दुनिया का कोई भी वेबसाइट हो, चलो गूगल खोल लो, google.com। तो google.com ऊपर में गूगल दिखाई दे रहा है ना, देखो इसका टाइटल में गूगल लिखा होगा, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स। इसका चलो टाइटल खोजते हैं। देखो HTML से स्टार्ट हुआ है, ये देखो टाइटल, टाइटल ओपन टाइटल क्लोज। ये इसका टाइटल में क्या लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है ना, इसीलिए हमें यहाँ गूगल दिखाई दे रहा था। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नीचे आते हैं, देखो इसका जहां पे एक हेड खत्म होगा वहां से बॉडी स्टार्ट होगा। ये देखो हेड खत्म हुआ और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, ओपनिंग। और सबसे लास्ट में चले जाओ, ये देखो बॉडी खत्म हुआ, HTML खत्म हुआ। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। पूरा दुनिया में आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, कोई भी वेबसाइट डिजाइन करो, ये तो आपको लगेगा, ये चीज आपको लगेगा। अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, इतना लगेगा अब क्या करना है। तो आप कोई भी जाके आप VS कोड में या नोट पैड में कहीं पे भी जाके ये कोड लिखिए, लेकिन जब सेव कीजिएगा तो .html से सेव कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये VS कोड सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको VS कोड में लिखना है, आपके पास नोट पैड होगा, आप नोट पैड में जाके लिखिए, कोई भी जहां लिखने का ऑप्शन होगा वहां पे लिख दीजिए, और जाके उसको .html में सेव कर दीजिए, बस आपका वेब पेज तैयार। अब हमें और भी जो यहाँ पे टैग्स थे हमारे, तो HTML हेड और बॉडी ये तो हमें समझ में आएगा, टाइटल छोड़ दिए थे, टाइटल। तो ये चार हम लोग को समझ में आया कि जितना कुछ होगा ये सारा का सारा HTML के अंदर होगा।
HTML ओपन, HTML क्लोज। अब HTML के बाद कुछ नहीं होगा, जो होगा सब कुछ HTML के अंदर होगा। और HTML के अंदर सिर्फ दो चीज होता है, एक तो हेड और एक बॉडी। बाकी सारा चीज हेड के अंदर होगा और बॉडी के अंदर होगा। तो बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। हेड वाला ऊपर में, टाइटल में, और बॉडी में जो लिखोगे आपको बॉडी में दिखाई देगा यहाँ पे। हेडिंग यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया, चलो हेडिंग भी कर देते हैं, एक एक चीज याद आएगा। H1, H2, H3, H4, H5, H6, ब्लॉक कोड, ये हेडिंग होता है। जैसे आप लोग को याद होगा हम लोग कैसे हेडिंग वगैरह देते हैं, थोड़ा सा मोटा बड़ा लिखना। हेडिंग 2 उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 उससे छोटा होगा, ये भी कंटेनर टैग है। तो चलो हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे एंटर कर दिए। इसके बाद हेडिंग 1 क्या लिख दिए, वेलकम टू माई पेज। इसको कंट्रोल एस से सेव कर दो, ठीक है। कुछ भी करने के बाद आपको सेव कर लेना होगा। तो माई फर्स्ट HTML पेज के बाद चलो हम हेडिंग नहीं लिखते हैं, पहले कुछ और कर देते हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एंटर भी नहीं लेता है, एंटर के लिए भी कमांड लगता है। आपने यहाँ तो एंटर कर दिया कि माई फर्स्ट पेज वेब HTML पेज, उसके बाद एंटर करने के बाद वेलकम टू माई वेब पेज, लेकिन ये 2 लाइन में नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए एक ही लाइन में है। अब आप बोलोगे हम लोगों ने यहाँ तो 2 लाइन में लिखा है, एक लाइन में क्यों आ रहा है। यहाँ एंटर आपने दिया है, यहाँ एंटर के लिए भी कमांड होता है। कौन सा कमांड, ये देखिए BR, ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए। आपके एंटर करने से एंटर नहीं समझेगा, आप यहाँ बहुत बार स्पेस दे दीजिए, जैसे फर्स्ट माई के बाद बहुत सारा स्पेस दे दीजिए, कंट्रोल इससे सेव। ये बहुत सारे स्पेस भी नहीं लेगा, देखिए रिफ्रेश कीजिए, बहुत सारे स्पेस नहीं लेगा, ये बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस लेता है। अब आपको मल्टीपल स्पेस देना है तो स्पेस के लिए भी कमांड होता है, ठीक है। अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस के लिए भी कमांड होता है, ये बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस लेगा। तो आप चाहते हो कि इसके नीचे ये वाला रहे, देखो एक ही लाइन में आ जा रहा है, तो इसके बाद BR कमांड दे दो। BR का मतलब ब्रेक। तो पहले ये लिखेगा माई फर्स्ट वेब पेज, BR उसको जहां मिलेगा वहीं से नीचे उतर जाएगा। नीचे उतरने के बाद वेलकम टू माई पेज। तो आप BR यहां भी लिख सकते हो या फिर इसके पहले भी लिख सकते हो, मतलब BR जहां मिलेगा वहां से वो नीचे उतर जाएगा। अब चेक कीजिए रिफ्रेश करके, नीचे उतर गया। तो आपको यहाँ नीचे उतरने के लिए भी कमांड देना पड़ता है, मतलब वही टैग। तो कौन सा टैग, BR टैग। अभी तक हम लोगों ने कितना सारा टैग कर लिया, बहुत सारा कर लिया हम लोगों ने। BR कर लिया, बॉडी कर लिया, हेड कर लिया, टाइटल कर लिया, HTML कर लिया। चलो फिर से BR करते हैं, नीचे उतरो। और अगर आप BR लिखने के बाद सेम लाइन में भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी नीचे उतरेगा। आप बोलोगे हम तो एक ही लाइन में लिखे हैं, तो BR का मतलब ये नीचे उतर जाओ, देखो अभी भी नीचे है। तो फिर से BR कर देते हैं। अब चलो यहाँ पे हम लोग H1 करते हैं। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1, ठीक है। H1 का मतलब हेडिंग 1। तो देखो बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, हेडिंग 1। और हेडिंग अपने आप HR ले लेता है, न्यू लाइन। अपने से पहले भी एक न्यू लाइन ले लेगा और अपने बाद भी एक न्यू लाइन ले लेगा अपने आप। तो यहाँ पे जब आप अगर BR नहीं लिखे रहते तो भी बोलोगे कि इसके बाद ही होना चाहिए, तो नहीं। हेडिंग्स हमेशा अपने आप यहाँ पे न्यू लाइन ले लेते हैं, मतलब वो नए लाइन में स्टार्ट होंगे और खत्म होने के बाद जो भी उसके बाद होगा वो नया लाइन में होगा, ठीक है। तो हेडिंग 1 हुआ, वैसे ही हेडिंग 2 होता है। इसको हेडिंग 2 कर देते हैं। देखिए हेडिंग 2 में और हेडिंग 1 में क्या अंतर है। सेव कर दिए, करने के बाद हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, चलो इसको हेडिंग लिख देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। हेडिंग 1, हेडिंग 2,
हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 6। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, मतलब ऑटोमेटिक इसका साइज ऐसा हो जाएगा। हेडिंग 6, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो बड़ा छोटा अपने आप हो गया, यही है इस पर डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो आपको जितना बड़ा जैसा लिखना होगा वैसा आप कर दीजिएगा। हेडिंग के बाद हम लोग आते हैं पी, मतलब पैराग्राफ। दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो हमने दो पैराग्राफ बनाया है। पैराग्राफ बी अपने आप स्टार्टिंग में एक न्यू लाइन ले लेता है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है और खत्म ही होता है नेक्स्ट लाइन पे, है ना। दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ये ऑटोमेटिक न्यू लाइन ले लिया, और खत्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ होगा, वो भी अलग लाइन से। पैराग्राफ कैसे होता है, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का गैप होता है, ठीक है। दिस इज संडे टुडे, चलो हम लोगों ने ये लिख दिया। ये पैराग्राफ हो गया है। अब टैग के अंदर भी टैग हो सकता है, पी नाम का भी एक टैग होता है पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हो ना, हमको इसको या संडे को हमें बोल्ड करना है, तो संडे को बी से स्टार्ट करो और यहाँ बी को बंद कर दो। ये देखो कंटेनर टैग है ना, ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, और ओपनिंग क्लोज के बीच में संडे। अगर आप बी को ओपन कर दोगे, क्लोज नहीं करोगे, तो देखो क्या होगा। बी मतलब यहां से बोल्ड करना स्टार्ट करो, अब यहां से बोल्ड लिखना चालू करेगा, खत्म ही नहीं होगा, सबको बोल्ड कर देगा। देखो, संडे टुडे, दिस इज अनदर पैरा, सब बोल्ड कर दिया। इसको रोकने के लिए हमें क्लोज करना है। तो आपको क्लोजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। यहां से शुरू करना है तो उसको रोकना तो पड़ेगा कभी ना कभी। अगर नहीं रोकना है, सबको बोल्ड कर देना है, तो इसको बंद मत करो आप, आपका मन। तो हमें सिर्फ संडे को बोल्ड करना था, सबको नहीं। तो बोल्ड करने के लिए बी नाम का टैग होता है। तो ये बी से ओपन मतलब संडे को बोल्ड करना स्टार्ट करो यहां से, तो जो लिखोगे बोल्ड होते जाएगा, बोल्ड होते जाएगा, और जहां स्लैश बी मिला अब रुक जाओ, अब बोल्ड मत करो। तो देखो, सिर्फ संडे को बोल्ड किया है, थोड़ा इसको जूम करते हैं। ये देखो, सिर्फ संडे को बोल्ड किया है। हमें पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, पैराग्राफ को, तो इसके लिए यू होता है। यू ओपन होगा तो यू क्लोज होगा। अगर क्लोज नहीं करोगे तो उसके बाद सबको अंडरलाइन कर देगा, तो यू से अंडरलाइन होता है। देखिए, पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया। इटालिक करना है, मान लीजिए इस पैराग्राफ को, दूसरे वाले को इटालिक, ये वाले को, तो आई से इटालिक। इटालिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है वो लिखने में। तो आई स्टार्ट किया, आई को क्लोज किए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इटालिक। चलो इसके बाद फिर से एक पैराग्राफ लिखते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर चलो फॉर्मूला लिखते हैं, A² + 2AB + B²। ये तो स्क्वायर है, हमें तो ऊपर लिखना है। स्क्वायर करने के लिए याद होगा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर जाता है, तो सुपर SUP। तो सुपर स्टार्ट हुआ और 2 के बाद क्लोज हो गया, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट में सिर्फ हमको इस 2 को करना है, जो पावर करना है हमें सिर्फ इस 2 को पावर में करना है। तो देखो, सुपर स्क्रिप्ट सिर्फ 2 पावर में जाएगा, और यही चीज कॉपी करते हैं, इस 2 को भी हमें पावर में करना है, बाकी सबको नहीं। तो स्टार्ट किए तो बंद भी कर दिए, बंद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, सब कुछ चढ़ जाएगा। अब ये देखो पावर चला गया, A² B²। उसी तरह बेस में करना है तो चलो BR से न्यू लाइन। अब करना है H2O, मतलब पानी का फॉर्मूला। H2O तो 2 तो नीचे चाहिए, तो इसको सब स्क्रिप्ट में कर दो। ये देखो सबस्क्रिप्ट है। सुपर मतलब ऊपर और सब मतलब नीचे, चेक करो। देखो H2O 2 नीचे ला दिया। अभी तक हम लोग का बहुत सारा कमांड खत्म हो चुका है। टैग HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, टाइटल हो गया, बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये एस बचा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू।
देख लेते हैं एस को भी, उसके बाद थोड़ा सा लिस्ट पढ़ लेते हैं। चलो एस है स्ट्राइक थ्रू। हमें मान लीजिए कि चलिए फिर से यहाँ पे बीआर से ब्रेक न्यू लाइन, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो हम चाहते हैं कि अनदर को काट दें, तो एस ओपन किए और क्लोज कर दिए, क्लोज नहीं करेंगे फिर सबको काट देगा। तो अनदर देखिए कट जाएगा, स्ट्राइक थ्रू का मतलब देखिए अनदर कट गया। तो कोई चीज लिख के अगर आप काटना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। किसी चीज को लिख के अगर आप काट दोगे तो वो स्ट्राइक थ्रू होता है, उसको काट देना। ठीक है, तो चलिए आपका स्ट्राइक थ्रू भी हो गया। अब आते हैं सेलेक्ट और ऑप्शन में। ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन। ये सेलेक्ट ऑप्शन क्या होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट देखते हो ना, कोई लिस्ट में क्लिक करके आपका कंट्री क्या है, तो इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूएस, जापान, जो भी है। ठीक है, तो चलो पी के बाद हम लोग करते हैं सेलेक्ट। एक होता है सेलेक्ट और सेलेक्ट के अंदर होता है ऑप्शन। सेलेक्ट के अंदर ही ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन में क्या दे दिए? इंडिया। चलो सेलेक्ट के पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? चूज योर कंट्री स्पेस। एक स्पेस तो लेगा ही, एक से ज्यादा नहीं लेता है। एक से ज्यादा के लिए फिर आपको कमांड देना होगा। कौन सा कमांड? एंड एनबीएसपी, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चूज योर कंट्री, हमने सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन दिया। ऑप्शन में क्या? इंडिया है। दूसरा ऑप्शन यूएसए, यूके, चाइना, रशिया। चलो चेक कर लो। मतलब सेलेक्ट जो होता है ना टैग, उसके अंदर में ऑप्शन होता है। तो अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा तो सेलेक्ट लिखिएगा, ओपन क्लोज, और उसके अंदर में जितना आपको ऑप्शन चाहिए सारा ऑप्शन दे दीजिए। कैसे हम लोग पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में आपका कौन सा महीना है, तो आप यहाँ पे 12 ऑप्शन दे दीजिए। पहला में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही करके देखिए, देखने में कैसा लगेगा। बोल रहा चूज योर कंट्री, यहाँ ड्रॉप डाउन आ गया, यूएसए, यूके, रशिया, इंडिया, ये होता है ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट भी खत्म हो गया हमारा। सब छोटा छोटा चीज है, बस एक बार आपको दिखा, सेलेक्ट और ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम लोग पहले आते हैं आपका लिस्ट के अंदर में। लिस्ट मतलब होता है ना, एक नंबर में ये, दो नंबर में ये, तीन नंबर में ये। चलो सेलेक्ट के बाद बीआर नीचे आ गया। हमें लिस्ट बनाना है कि एक नंबर में ये, दो नंबर में ये, तीन नंबर में ये, तो चार नंबर में ये कैसे होगा? तो दो तरह का लिस्ट होता है। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। सॉरी, ऑर्डर का मतलब 1 2 3 4 ABCD, रोमन में 1 2 3 4 रहेगा। और अनऑर्डर मतलब वहां नंबर वगैरह नहीं रहेगा, वहां बुलेट्स होगा, होता है ना गोल गोल करके, कि ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, मतलब नंबर नहीं रहेगा। तो चलो पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट समझते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट क्या करना होगा? ओएल। तो ऑर्डर लिस्ट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, अब इसके अंदर में लिस्ट तो कर दिए एप्पल। दूसरा लिस्ट में कर दिए माइक्रोसॉफ्ट। तीसरा लिस्ट में कर दिए मेटा। चौथा लिस्ट में Amazon। पांचवा लिस्ट में गूगल। कंट्रोल एस से सेव। तो एक ऑर्डर लिस्ट है ना ओएल, इसको लिस्ट बोलते हैं। देखिए आपको कैसा दिखाई देगा देखने में। एक नंबर में एप्पल, हमने तो एक दो नहीं लिखा था, आप बस आइटम लिखते जाइए, वो एक दो तीन चार पांच छह खुद बैठाते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट। तो किस तरह का लिस्ट? ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर का मतलब काउंटिंग रहेगा। तो आपको 1 2 3 4 नहीं चाहिए, आपको एबीसीडी चाहिए। तो ओएल के बाद स्पेस दे के लिखिए टाइप इक्वल टू डबल कोट में कैपिटल ए। तो ये होता है टैग, ओएल, एलआई, बॉडी, एचटीएमएल, टाइटल, ये सब क्या है? टैग है। और ये क्या है? टाइप। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब ओएल टैग है तो उसका एट्रीब्यूट है टाइप। तो टाइप मतलब
हम इसको टाइप बताना चाहते हैं, किस टाइप का हमको लिस्ट चाहिए। तो OL में टाइप इक्वल टू A लिख दिए, सेव कर दीजिए। अब जाइए, ABCD आ गया। अब यहाँ पे स्मॉल a लिख दीजिए आप, स्मॉल ABCD आ गया। अब इसको रोमन में 1 लिख दीजिए, स्मॉल में I, रोमन में 1 2 3 4 आ गया। अब इसको कैपिटल I कर दीजिए, रोमन में कैपिटल 1 2 3 4 आ गया। बस यही 5 तरह का होता है। अब आप में 1 कर दीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 आ गया। तो 1 2 3 4 के लिए आपको टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ही होगा। लेकिन अगर आपको ABCD में चाहिए, रोमन में चाहिए, तो आपको टाइप लिखना होगा। तो ये था ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। BR से ब्रेक लाइन। अब करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर फिर से लिस्ट बना दीजिए, सेव कर दिए। तो ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 ABCD, मतलब काउंटिंग रहेगा, काउंट कर सकते हो आप। और अनऑर्डर्ड में आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे इसको रन कराइए, ये ऊपर वाला ऑर्डर्ड लिस्ट था, ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलो BR नहीं भी होगा तो अपने आप ये न्यू लाइन नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। अगर आपको जानना है, कभी मान लो आप टाइप भूल गए, आपको जानना है कि क्या क्या टाइप होता है, यहाँ पे डिस्क होता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो अगर आप भूल गए कभी, चलिए गूगल पे सर्च कर लीजिए कि HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप्स, UL टाइप्स। तो एक डिस्क होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। तो चलो दिखाते हैं आपको। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिस्क है, ठीक है। तो UL भी है, तो UL का टाइप इक्वल टू डबल कोट में डिस्क। तो डिस्क लिख दोगे तो ये डिस्क ही है पहले से। कैसा CD/DVD डिस्क होता है, तो डिस्क भरा हुआ है। और सर्कल कर दो, तो सर्कल में गोल होगा लेकिन भरा हुआ नहीं रहेगा, वो फिल नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। और एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर देखो, स्क्वायर रहेगा, दिखाई दे रहा है स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो ये था हमारा लिस्ट, हमारा लिस्ट भी कंप्लीट हो गया। ऊपर में हमारा BR तो हो चुका है, ब्रेक लाइन। चलो HR दिखा देते हैं आपको। HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल। अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो चलिए हमारा ये जो पहला टैग, ये लिस्ट था, उसके बाद हमें लाइन चाहिए। तो HR हॉरिजॉन्टल रूल। तो पहला लिस्ट के बाद दूसरा लिस्ट के बीच में एक लाइन होगा। लाइन आ गया, यहाँ पे देखिए लाइन है। ये पहला लिस्ट था, ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब यहाँ देखो लाइन आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सा। मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा हो चुका है, एक ही दिन में ज्यादा बता देंगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, आप लोग प्रैक्टिस ना कर पाए। और हम लोग इसको 2 दिन लेके चलते हैं। आज पहला दिन क्लास, और 2 दिन। सेकंड क्लास में क्या होगा, जितने सारे हमारे टैग बचे हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। जितने सारे टैग बचे हुए हैं, ये सब सारे टैग दूसरे क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। CSS भी कंप्लीट हो जाएगा, CSS छोटा सही टॉपिक है यहाँ पे। और जो तीसरा हमारा क्लास होगा, वो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट पे होगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास इतना ही दूर तक रहा। दूसरा क्लास कब होगा, तो दूसरा क्लास, आज तो संडे है ना, कल आप लोग हम टाइम बता देंगे, रात में ही 8 बजे 9 बजे जो भी टाइम होगा, कल दूसरा क्लास होगा। दूसरा क्लास ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे का ही होगा। तीसरा क्लास भी 1 घंटे का ही होगा। आज पहला क्लास था, स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी चीज समझना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ये वेब डिजाइन क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, इसलिए हमें टाइम लग गया। हड़बड़ी नहीं करते हैं, आराम से समझाते हैं आप लोगों को। टाइम लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो 3 क्लास करते हैं, पहला क्लास आज यहीं पे खत्म। कल एक क्लास होगा, एक परसों क्लास हो जाएगा, या फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट डे क्लास हो जाएगा। टोटल 3 क्लास में आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम पूरा आपको आइडिया बता देंगे। आज भी आपको बहुत सारा आइडिया मिला होगा कि ये वेबसाइट वगैरह कैसे डिजाइन होता है, कैसे बनता है। इसको चलो मिनिमाइज करते हैं 100% पे। ये देखो इतना सारा चीज बना, आपको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह सब कुछ आ गया। तो चलिए आज आपको हम प्रैक्टिस करने का भी मौका देते हैं। आज हमारा जितना क्लास हुआ है,
ये सारा चीज आप खुद भी प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ साथ। कल हमारा नेक्स्ट क्लास होगा रात को 9 बजे के आसपास, तो उसके पहले आज जितना चीज हुआ है HTML में वो आप भी प्रैक्टिस कर लो, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा आज? क्या सर रिकॉर्डिंग मिलेगा?